तो देखो प्रेमियों, ये जितनी भी चीज़ें दुनिया संसार में बनाने वाले भगवान ने बनाया है, इनकी आयु है, उम्र है। और जैसे ये ख़त्म होती है उम्र, तैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप ये समझो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो कुछ समय के बाद फल देना बंद कर देते हैं, सूखने लगते हैं, घास उगती है, एक समय ऐसा रहता है कि बढ़ती चली जाती है ऊपर तक, उसके बाद में सूखना शुरू कर देती है। फूल फूलते हैं लेकिन वो फिर कुम्हला जाते हैं। मनुष्य की भी उम्र है। हर आदमी को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है और ये भी ख़त्म होती है। तो ये जो तीज त्यौहार हैं, ये जो तारीखें हैं, ये क्या कहती हैं? ये इशारा करती हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी ख़त्म हो गई। तो कि तुम्हारा काम क्या है और अपना काम तुम ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये चेतावनी देने के लिए आते हैं। नया वर्ष आने वाला है, पुराना ये ख़त्म होगा। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 31 दिसंबर को सन ख़त्म हो जाता है, वो 1 जनवरी को दूसरा सन लग जाता है, 2025 लग जाएगा। हिंदी तारीख के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार तो चैत में ख़त्म हो गया, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से आज ख़त्म हो रहा है। तो आज अपने लोगों को ये समीक्षा करने की ज़रूरत है, देखने विचार करने की ज़रूरत है कि भाई हमारा एक साल निकल गया और इस साल में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। पिछले साल भी कुछ लोग आप आए थे, आपको बताया भी गया था, अच्छे बुरे का ज्ञान कराया गया था, कुछ आने वाली घटनाओं के बारे में, आने वाले समय के बारे में भी बताया गया था। अब आपको ये देखना है, समीक्षा करना है कि जो हिदायत दी गई थी, जो बताया गया था, उसका हमने कितना पालन किया, और नहीं किया तो हम कितना तकलीफ झेले। आज वो दिन है, आज वो दिन है कि आप ये देखो कि हमने कितना संयम और नियम का पालन किया, कितना हम बीमारी झेले, कितना लड़ाई झगड़ा झेले, कितना दूसरे का बात सुने, कितना हम दूसरे को समझाए बताए, हमको किसने कितना समझाया बताया, कितना हम झूठ बोले, बेईमानी किया, चोरी किया, ठगी किया, जीवों की हत्या करके और पेट अपना भरा। ये सब आज लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। देखो, कर्मों का विधान बनाया, और जब से कर्मों का विधान बनाया ये जीव फंस गया, कर्मों के बंधन में आ गया। कर्म आपने जो किया उसका फल आपको मिला, भोगा आपने, अब आगे न भोगो, उसके लिए संकल्प बनाओ। आप जो नामदानी हो, जिनको बताया गया कि यह मनुष्य शरीर भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिला है, इसी में वो भगवान मिलता है। और मिला लोगों को तब कहा मीरा ने, ये घट घट मेरा साइयाँ, सुनी शेर न कोय, और बलिहारी हुआ घट का, जागट प्रगट होए। तो इसी में मिलता है। मुसलमान फ़कीर ने भी कहा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रिन्नों से पूछो दिल के आसानी में, इसी में मिलता है। इसीलिए इसको तो स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया। तो आपको ये बताया गया, गुरु महाराज भी जो उनके शिष्य हो आपको बताते रहे हैं, और उससे मिलने का भी तरीका बताया गया कि इस तरीके से वो मिलेगा। सुमिरन करने से मिलेगा, प्रार्थना करने से मिलेगा,
ध्यान भजन करने से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा। तो आपने कितना किया, इसकी आप करो समीक्षा। और ये अगर आपके फायदे की चीज़ लगती है तो आगे जो कल से 2025 लगने वाला है उसमें आप संकल्प बनाओ। देखो प्रेमियों, आगे पीछे अपने करनी का फल भोगे का परी। आगे पीछे करनी जो होती है उसका फल भोगना पड़ता है, तुरंत उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन समय ऐसा आता है कि उसका अच्छे और बुरे का फल मिलता है। बुरा करेगा सजा मिलेगी और अच्छा करेगा तो अच्छा का फल मिलेगा। जिस तरह का काम करेगा उस तरह का उसको फल मिलेगा। मोटे तौर से आप ये समझो कि जैसे संयम और नियम मनुष्य के लिए ये समझना और जानना जरूरी है। तो संयम किसको कहते हैं? संयम उसको कहते हैं कि जो जितना खा सके, बर्दाश्त कर सके, हजम कर सके वही खाए। मन को जो चीज़ भा जाती है, मन तो वही कहता है खाने पीने के लिए, लेकिन ये जो शरीर है, शरीर की क्षमता देख लेनी चाहिए कि हमारी कितनी है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि मन कभी बुढ़ा नहीं होता है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन मन बुढ़ापे में और जवान हो जाता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। पूरे समाज, पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊं, पूरे देश की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए, प्रदेश की बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। बुढ़ा ये सब सोचने लगता है तो मन उसका जवान हुआ, तभी तो सोच रहा है। बुढ़ापे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये उसी तरह से बढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जैसे जवानी में थे, जैसे जवानी में प्रवेश करते समय थे। तो मन बुढ़ा नहीं होता है, लेकिन शरीर बुढ़ा हो जाता है। तो शरीर जिस तरह का हो उसी तरह से ढालना चाहिए। ये आज सीखने की ज़रूरत है। देखो, बूढ़े बुजुर्गों की लोग कदर नहीं करते, माता पिता की सेवा अज्ञानता में नहीं करते हैं, अहंकार में नहीं करते हैं। करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग जो बात बतावें, माता पिता जो बात बतावें, नियम संयम सिखावें, उठना बैठना, तौर तरीका, बोली बानी, कमाने का काम करना बतावें, सिखावें, उसको सीखना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग लोग ही कह कर के गए कि कम खाओ और गम खाओ। थोड़ा कम खाओगे तो हाजमा सही रहेगा, आराम से हजम हो जाएगा। ज़्यादा हो जाने पर ही दिक्कत होती है। दो बात बर्दाश्त कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा से बच जाओगे, मर मुकदमेबाजी से बच जाओगे, थाना पुलिस के चक्कर में नहीं आओगे। अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि आजकल लोगों का खान पान ही गलत हो रहा है। ज़बान के स्वाद के लिए आदमी ऐसी चीज़ों को खा डालता है कि जो नुकसान कर जाता है। देखो, प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें बनाई, प्रकृति किसको कहते हैं? इन आँखों से जो चीज़ आप देखते हो, ये पेड़ पौधे हरियाली देखते हो, ये पानी और आसमान धरती देखते हो, ये प्रकृति और पुरुष ने ही के मसाले से ही ये बना है। उन्होंने ही ये समझो कि एक तरह से विस्तार कराया है। तो प्रकृति की ये जो चीज़ें हैं, आप ये समझो कि इनसे, प्रकृति की चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रकृति के नियम के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ें यानी समझो जो प्रकृति ने जो दी है, प्राकृतिक चीज़ों को ही खाना चाहिए। जैसे ये अनाज है, अनाज उतना दूषित नहीं है। गेहूँ का आटा की रोटी खाओ, बाजरा ज्वार की खाओ, मक्के की खाओ, तो उसमें ज़्यादा ताकत मिलेगी, पेट की सफाई भी होगी, मटड़ियाँ साफ रहेंगी। और बाजार की बनी हुई चीज़ें, क्या क्या चीज़ उसमें मिला के बनाया गया, नियत कोई ख़राब करके, और जो चीज़ नहीं भी डालना चाहिए वो चीज़ डाल दिया स्वाद बढ़ाने के लिए। आप समझो कि ऐसे तेल में पका दिया कि जिससे दिल दिमाग बुद्धि भी खराब हो और शरीर का ह्रास होता जाए धीरे धीरे। अब वो चीज़ अगर खाओ
तो हरास हो गए, कमज़ोर होगा, अतड़ियों पर असर पड़ेगा, लीवर जिसको कहते हो उस पर असर पड़ेगा, तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बीमारी। आपको ये भी बता दें, नए वर्ष में बीमारियां ज़्यादा आएंगी। कौन सी बीमारी? ये जो पीलिया होता है, लकवा होता है, ये बीमारियां ज़्यादा आएंगी। चिकनगुनिया जिसको कहते हैं, ये बीमारियां ज़्यादा आएंगी। हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, ये ज़्यादा होगा। ना विश्वास हो आपको तो जब 1 जनवरी और 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 23 और 1 जनवरी 24 को जब आप सुनने आए थे जो पुराने लोगों, तो बताया गया था कि 23 से ज़्यादा 24 में बीमारियां आएंगी, नई नई बीमारियां आएंगी। तो वहीं आएंगी। अब इनसे बचा कैसे जाए? रहना तो है इसी समाज में, इसी देश में रहना है, जहाँ की जैसी व्यवस्था होती है उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो बचेंगे कैसे? इन्हीं चिकनी चीज़ों से, चुपड़े चीज़ों से जब परहेज करेंगे तो इन बीमारियों से बचेंगे। ये इलिया पीलिया और ये सब क्यों होती है? आप ये समझो, जब लीवर में चिकनाहट ज़्यादा हो जाती है तब होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? इन्हीं चिकनी चुपड़ी चीज़ों से होता है। थोड़ा सा अगर स्वस्थ आदमी घी रोटी में लगा करके खाए, दाल में थोड़ा सा डाल करके खाए, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन उसी घी का अगर छोंका लगा दिया गया, आप ये समझो उसी घी को जला करके और उसमें कोई चीज़, खाने वाली चीज़ को बना दिया गया, तो आप ये समझो वही नुकसान कर जाता है। यही सरसों का तेल नुकसान आप ये समझो कम करता है जब शुद्ध तेल मिल जाता है। लेकिन आप देखो बेईमानी इतनी बढ़ गई, लूट घसोट इतना बढ़ गया, आप ये समझो कमाने की इच्छा इतनी ज़्यादा लोगों की हो गई, धन संग्रह की इच्छा इतना ज़्यादा लोगों की हो गई कि दीन और ईमान धर्म को कुछ समझ ही नहीं रहे, बेच दे रहे हैं। लेकिन अब रहना उन्हीं के बीच में है आपको, तो आपको तो सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ताकत है इसमें। सरसों के तेल की मालिश लोग करते थे पहले, और देखो हड्डियाँ कितनी मजबूत हो जाती थी। आजकल तो ये जो चड्ढी बनियाइन पहनने वाली बहुएं हैं, ये जो आती हैं वहाँ से ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर अंग्रेजी बोलती हुई, वो तो अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती हैं। कहते हैं स्वास्थ्य खराब हो जाए। दूध पिलाने से स्वास्थ्य खराब होता है? ये निकलने वाली चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे पेशाब है, लेट्रिन है, इसका निकलना ज़रूरी है। पेट में अगर रोकोगे तो विकार पैदा होगा, बीमारी पैदा होगी। सड़न, जब वो चीज़ जो निकालने वाली है लेट्रिन है, जब सड़ने लगेगी तो अब आप ये समझो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो नुकसान करेंगे वो। तो जैसे ये चीज़ें निकालने वाली होती हैं, ऐसे ही दूध भी यानी निकालना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, लेकिन दूध पिलाना नहीं पसंद करती और मालिश तो करने नहीं चाहते हैं। कहते हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ, आप समझो कि पुत्र से ज़्यादा कीमत आज उनके कपड़े की हो गई। तो अब ये क्या है? ये कलयुग का असर है कि नहीं है? तो आपको मैं बताऊं, घटस लिखा है, घटस सप्त गुणम त्रैलम और मर्दनेन न तो भक्षणेन। अब इसका अर्थ बता दें, घी से 100 गुना ज़्यादा ताकत किसमें है? तेल में है। कौन से तेल में? यही सरसों का तेल। आप लाही कहो, सरसों कहो, उसके तेल में ज़्यादा ताकत है घी से, लेकिन खाने से ज़्यादा ताकत है मालिश करने में। तो कितना सुंदर शरीर देखने में रहता था। आप समझो कि इन चीज़ों का उपयोग जब लोग करते थे, बुढ़ापा आती थी, बुढ़ापा बहुत दूर रहती थी। जब लोग नियम का पालन करते थे, जैसे बच्चों को आज कराया जाता है कि जाओ तुम जब सुबह उठो तो लेट्रिन करके आओ, फिर मुँह धो। आप समझो कि दांतों को साफ करो। जीभ में जो मैल अंदर से निकली है, दांतों में जो मसूड़ों में जमा हो गई है, रात में सोते समय जो अंदर की गंदगी निकली है, उसको साफ करो। वो चीज़ फिर, वो गंदी चीज़ फिर पेट में न जाने पावे
आप ये समझो ये चीज़ बताई जाती थी, आज भी बताई जाती है। जब बच्चों को बता दिया जाता था कि जब सुबह जाओ, सुबह जब उठो तो अपना थूक निकाल करके दोनों आँखों में लगा लो, उससे रोशनी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि जब कोई मर्ज हो जाता था तो प्राकृतिक इलाज के द्वारा उनको ठीक किया जाता था। जैसे मान लो आँख में तकलीफ हो गई, ऐसी जगहों पर कुछ लोग काम करते हैं कि जहाँ धूल गर्द ज़्यादा आता है, जमा हो जाता है, जिसको आप मोतियाबिंद कहते हो, जब दिखाई नहीं पड़ता है, तो मान लो किसी को हो भी जाता था तो बता देते थे अपना पेशाब डालो आँखों में, दोनों टाइम डाल लो, मोतियाबिंद काट कर ख़त्म कर देता था। तो अब आप ये समझो ये चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हर जगह जो सबके पास है, उपलब्ध है, वो बताया नहीं जाता है और कोई अब सीखना भी नहीं चाहता है। यही नीम की पत्ती लोग खाते थे, यही नीम की छाल उबाल करके पीते थे, अंदर जो पेट में कीड़े रहते थे सब निकल जाते थे। लेकिन अब कहते कड़वा लगता है। वही जब वैद्य लिख देते हैं, वही जब यानी डॉक्टर लिख देते हैं, उसी लहसुन का कैप्सूल बना देते हैं और गार्लिक कैप्सूल जब लिख देते हैं तो उसको सर से निकल जाते हैं, खा लेते हैं। तो अब आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये जो संयम है, संयम का पालन करो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। कहते थे थोड़ा सा कम खाओ, कभी कभी एक समय खाओ, बुढ़ापा आवे तो एक ही टाइम खाओ। ये सब नियम बना दिया गया था। आप ये समझो प्रेमियों कि इस नियम का पालन करना आदमी छोड़ दिया, जबकि जानवर पूरा पालन करते हैं। कैसे ये भी बता दें, कोई खा पी करके आया और उसके सामने बढ़िया मिठाई ला करके रख दो और कह दो कि ले लीजिए खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। फिर बोलो अरे एक आध पीस खा लीजिए, देखता रहेगा, फिर उठाएगा एक पीस और खाएगा। उसके बाद में जब खा चुकेगा धीरे धीरे दूसरा भी उठा लेगा, न देखो उसकी तरफ तो तीसरा चौथा सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। अब आप सोचो इस नियम का पालन करता है कि जब पेट खाली रहे, भूख लगे तब खाओ? नहीं करता है। और कुत्ता खा पी करके आया हो, पेट भरा हुआ, बढ़िया से बढ़िया चीज़ उसके सामने डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, या उठा करके ले जाएगा, कहीं छुपा करके रख देगा और जब भूख लगेगी तब खाएगा। 12 महीना में 1 महीना कुआर का आता है और तब पगलाता है। और आदमी को हमेशा पागलपन सवार है। गिद्ध और कौवा क्या देखते होंगे अपने भोजन को, जो आदमी की नज़र देखती है, चाहे वो जिह्वा का स्वाद हो और चाहे नभ्या का स्वाद लेने के लिए। तो अब आप इस बात को समझो फिर में कि संयम और नियम का पालन करना चाहिए, और संयम नियम का पालन करने वाला का शरीर स्वस्थ रहता है। देखो जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, जैसे जैसे यानी समझो पढ़ाई लिखाई का विकास होता गया, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं जैसे जैसे बढ़ती गई, ऐसे ऐसे लोगों का भोजन जो पौष्टिक था, जिसमें सारे तत्व सारे विटामिन जिसको कहते हैं मौजूद थी, उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। ताज़ी रोटी खाने में पूरे तत्व मिलते हैं, लेकिन जो 8 दिन की बनी हुई रोटी रखी रहती है, जिसको कहते हैं डबल रोटी है, डबल रोटी, उसमें पूरे तत्व मिलेंगे? सोचो आप, सूख गई जो चीज़, उसमें कहाँ से तत्व मिलेंगे? जैसे जैसे विद्या बुद्धि बढ़ती गई, जैसे जैसे आप ये समझो धन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे कपड़े उतरते चले गए। अब तो अंग प्रदर्शन जिसको कहते हैं, नंगा रहने का जिसको कहते हैं, वही ये बच्चियाँ पसंद करती हैं कि हमको लोग एडवांस कहेंगे,
हम अगर इस तरह से नंगे रहेंगे, अंग दिखाएंगे तो। अब आप ये सोचो प्रेमी कि देवी कहने के लिए अगर कह दो कि आप देवी हो, आपकी पूजा हम करा सकते हैं, तो खुश हो जाएगी और हाथ उठा देगी कि हमको देवी करार कर दीजिए। लेकिन देवी का काम करती है ये। अरे देवी का काम होगा तभी तो देवी होंगी, देखने में करने में थोड़ा होता है। देवी का काम करने से देवी होता है। देखो, जब देवी का काम करती थी तब उनका नाम आज भी इतिहास में लिखा हुआ है, अमर हो गया। किसका? सती सावित्री का, सती अनसुईया का, सती सीता का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। और उनके नाम का लोग अब बच्चियों का नाम रखते हैं कि जैसे कोई भी, आप ये समझो, देश को आज़ाद कराने वाला, जैसे कोई आज महापुरुष, आज का जो कल का जो महापुरुष रहा, उसके नाम पर सड़कों का नाम, मोहल्ले का नाम और ये सब लिखते हैं। ऐसे उनके नाम पर ये बच्चियों के नाम रखे जाते हैं। तो उन्होंने शक्ति को अर्जित किया था। अब आप तो सोचो कि किसी पुरुष को बच्चा बनाना इनमें से किसी को आता है? अरे पति के प्राण को वापस लेना, जो सती सावित्री ने ले लिया था, सत्यवान का प्राण वापस ले लिया था, आता है? कहाँ से देवी हो जाओगी? देवी का गुण लाओ। ये जो बच्चियों आपको नामदान मिला है, भजन ध्यान जो बताया गया है, इसको करोगे तो गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, गुण आ जाएंगे। अब कहोगे जो नई बच्चियाँ हो, जो समझो पहली बार यहाँ आई हो, आपको मालूम नहीं होगा कि सती सावित्री हैं कौन, सती अनसुईया, सती सीता हैं कौन। नाम भले सुन लिया हो, कहीं पढ़ा लिखा रहा हो, लेकिन उनको उनका काम क्या रहा है यह आपको वो नहीं मालूम होगा। हीरो हीरोइन का नाम तो जान जाओगी, लड़के लड़कियां सब जानते हैं हीरो हीरोइन का। और भारत देश के ही नहीं, कई देशों में जो हीरोइन हैं, हीरो हैं और ये हैं, जो अपनी नंगी तस्वीरें छपवा दिए हैं, जो वीडियो खिंचवा करके डलवा दिए हैं, उनको तो जानोगी। लेकिन इनको नहीं जान रही तो बता देते हैं। आप ये समझो, अत्रि की पत्नी थी कौन? अनसुईया अत्रि ऋषि थे। तो नारद जी घूम रहे थे, तो नारद जी आप ये समझो लक्ष्मी के पास गए। सबके पास जाते थे। कैसे जाते थे वो? पैदल ऐसे नहीं चले जाते थे शरीर से। उनकी दिव्य दृष्टि खुली थी। वही जो आप लोगों के दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बताया गया है। जो नए लोग आए हो, आपको बताया जाएगा। तो दिव्य दृष्टि, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख है, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, हृदय चक्षु जिसको कहा गया है। आप ये समझो उनका खुला हुआ था। वो उसी के सहारे ऊपरी लोकों में चले जाते थे, सब जगह पहुंच जाते थे। तो नारद घूमते रहते थे, चलते रहते थे, मृतलोक में भी, उधर भी, स्वर्ग वैकुंठ में भी चले जाते थे। तो लक्ष्मी के वहाँ पहुँचे तो चर्चा हुई, बातचीत हुई। बोली मैं सबसे बड़ी सती हूँ, मेरा सतीत्व तो अनुकरण करेंगे, मैं सती हूँ, एक पतिधारी हूँ, मैं सती हूँ। तो कहा कि आपसे भी सती कोई? कहा कि हमसे सती और कोई नहीं है। तो कहा आपसे भी सती हैं? कौन है? सती अनसुईया हैं। बोले ऐसे कैसे? कहा समय आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। बढ़ गए, नारायण बोलते थे, नारायण नाम रखा था उनका, नारायण नारायण। विष्णु के उपासक थे, विष्णु के भक्त थे, नारायण नारायण बोलते चले जाते। अब तो आजकल लोग नारायण बोल करके, कंठी बांध करके, तिलक लगा करके ठगी कर लेते हैं, लूटपाट कर लेते हैं भगवान के नाम पर। तो अब आप ये समझो कि पहुँचे वो पार्वती के पास पहुँचे, और आपके समझो सरस्वती के पास पहुँचे। पार्वती किसकी औरत हैं? शिव जी की। और वो किसकी हैं? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा की सावित्री, गायत्री, सरस्वती, ये तीन हैं। तो अब आप ये समझो कि तीनों के पास गए। अब तीनों ने कहा हमसे सती और कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अनसुईया है। तब तीनों ने राय मिलाया
कहा कि चलो अब उनके पास, आज देखा जाए उसको। फिर राय मिलाया, कहा नहीं, उनकी तपस्या, उनके सतीत्व को अंदाजा जाए और नष्ट कराया जाए। तो अब आप ये समझो, ये तीनों अपने पतियों को तैयार किए, जल्दी मुड़ जाते हैं, ये विचार नहीं करते, गरम गरम रोटी खिला दें, घी लगा करके बढ़िया सब्जी बना दो, और जो कहो वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, विचार नहीं करते हैं। अब आप ये समझो कि वो तीनों तैयार हो गए वहाँ। अत्रि मुनि थे नहीं, वो तो अपना ध्यान लगाते रहते थे, यह भी ध्यान लगाती थी। तो दरवाजे पर जो थे उनसे कहा, अत्रि मुनि से मुझे रहना है, ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, कहा मुझे मिलना है सती अनुसुईया से। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कहा उनसे मिलना है, अत्रि जी से, अत्रि से और अनुसुईया से मिलना है। तो बोले अनुसुईया तो हैं और वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं, वो नहीं मिल पाएंगे आपको, नहीं है। तब कहा अच्छा उन्हीं से मिलवा दो। तो ये जो तीनों गए थे, ये ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे। बोले ऐसे अगर जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो जब पहुँचे तब इन्होंने कहा हम काशी के ब्राह्मण हैं और हम इधर जा रहे थे, तो आपका आश्रम यहाँ है और आपके यहाँ का यह नियम है कि आपके दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो आप भूखा नहीं जाने देते हो, खिला करके देते भेजते हो। तो हम लोगों ने कहा आज यहीं भोजन कर लें, लेकिन हम आपका भोजन नहीं करेंगे, हम जो लाए हैं झोली में हमारा आप पका दो, हम उसको खाएंगे। झोली में ये क्या रख कर लाए थे, यही पत्ती और कंकड़ पत्थर रास्ते से उठा के रख लिए थे और बोले कि यही भोजन हमारे लिए बना दो। अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसको उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अब वो कंकड़ पत्थर का बनावें कैसे, पकावें कैसे। तब उन्होंने याद किया और उनके अंदर जो सतीत्व की शक्ति थे उससे रिद्धि सिद्धि आ करके प्रकट हो गई और उन्होंने कहा हुक्म करिए। कहा देखो हमको भोजन कराना है, भोजन की सामग्री चाहिए, बनाने का तो हम बना लेंगे। और वही उनका कंकड़ पत्थर भोजन में यानी भोजन की सामग्री में बदल गया। अब जब भोजन बन करके तैयार हो गया और उन्होंने कहा तैयार है, तब क्या कहा इन तीनों ने कि देखो हमको कोई वस्त्र पहन करके जब परोसता है तो हम नहीं खाते हैं, निर्वस्त्र जो परोसेगा यानी कपड़ा एक भी बदन पर नहीं रहेगा, नंगा होकर के जो परोसेगा उसका परोसा हुआ हम खाते हैं। तो बड़े संकट में पड़ी बेचारी, बोले सतीत्व की रक्षा कैसे होगी। फिर उसने ध्यान लगाया और ध्यान लगाया तो आप ये समझो वो शक्ति आई, दया उसको मिली। ऊपर की ही शक्ति शरीर में प्रवाहित होती है। पावर हाउस इसका कहाँ है, जीवात्मा का पावर हाउस तो ऊपर है सतदेश में, सतलोक में, वहाँ है पावर हाउस, वहाँ से ये संचालित होती है। जैसे बिजली होती है, बल्ब जलते हैं, आप पंखा चलाते हो, कूलर हीटर चलाते हो, तो बिजली कहाँ से आती है, पावर हाउस से। ऐसे ही करंट तो उधर से आता है। तो अब आप ये समझो ताकत उसके शरीर के अंदर आ गई। तो क्या किया अनुसुईया ने, वही जो कमंडल रखा हुआ था अत्रि मुनि का, उसमें पानी था, वही पानी उठा करके और डाल दिया इनके ऊपर, ऐसा हल्का सा छिड़क दिया और उसी पानी को ज़मीन में डाला। बस ये छोटे छोटे बच्चे हो गए। और जब छोटे बच्चे हो गए तो गोदी में ले करके इनको बैठा दिया वहाँ। अब खिलाया प्यार किया, सुलाया, पालने पर लेटा दिया इनको। अब काफ़ी देर हो गई, तो जब ये नहीं लौटे तब वो तीनों चल पड़ी पता लगाने के लिए कि गए कहाँ गए। तो नारद जी से पूछा, कहा वो तो गए वहाँ, तो अपने आपने ही भेजा था, तो जाओ देखो अब उनको लेकर के आओ। बोले नारद जी बुला लो। बोले हमारे बस के अब बुलाने वाले वो नहीं रह गए, आप उनको लेकर के आओ।
तो जब ये पहुंची तीनों, तब कहा अनसुईया से कि हमारे पति आए थे, हम लोगों के पति आए थे। तब अनसुईया ने कहा हमारे यहाँ वो तो हमको दिखाई नहीं पड़े, काशी के 3 ब्राह्मण आए थे, अब वो देखो लेटे हुए हैं पालने में। अब इन लोगों ने कहा गजब हो गया, उनको तो उसने छोटा छोटा बच्चा बना दिया, अब वो हमारे किस काम के रहेंगे। बड़ा मुश्किल। जब बहुत कहा ले जाओ इनको, बोले जैसे तुमने बच्चा बनाया है उसी हिसाब से जब जैसे थे वैसे जब तुम बना दोगे तब हम उनको ले जाएंगे, और वो ताकत तुम्हारे में है। और तुमको मैं मान गई कि मैं भी सती हूँ, और ये यानी यह भी सती, तीनों सती हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा सती तुम हो। हम देव में हैं और तुम मनुष्य में हो, तो तुम्हारी कीमत ज़्यादा है। मनुष्य की कीमत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि देवता को भी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। पूरी छिड़े मृत्यु लोके, वहाँ कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है देवलोक में, लेकिन उनको फिक्र रहती है। किस बात की फिक्र रहती है? पार होने की, अपने घर अपने देश जाने की फिक्र रहती है, यानी फिर इस मृत्युलोक में न आने की फिक्र रहती है। और आप बच्चों भूल चुके हो कि हमको ये दुनिया छोड़नी है, जो असली चीज़ है उसको भूल चुके हो, मौत को भूल चुके हो, प्रभु को भूल चुके हो, प्रभु को भूल चुके हो, इसलिए मौत भी नहीं यानी याद आ रही है। तो देवता को मालूम है कि हम जब मनुष्य शरीर में जाएंगे 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे और फिर उसके बाद बाहर जाएंगे और हमको कोई रास्ता बताने वाला वहाँ मिलेगा, तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे, इसकी फिक्र उनको रहती है। तो कहा ना सकल जीव मम उपजाया, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाया। जितने भी आप ये समझो जीव हैं, सब में उस मालिक की अंश जीवात्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे पानी में रहने वाले जानवर हों, चाहे ज़मीन से नीचे रहने वाले जानवर हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणु और जानवर हों, आदमी हो, आप ये समझो सब में उसकी अंश जीवात्मा है और सबकी परवरिश वो करता है। इसीलिए कहा गया अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए, सबके दाता राम, सबको वो देता है। लेकिन मनुष्य मोह भाया, मनुष्य क्यों उसको भाते हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर भी विवेक है, बुद्धि है। मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है, आप ये समझो 5 तत्व पूरे से बना हुआ है। इसमें पूरे 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये पूरे 5 तत्व हैं। इसमें इस मनुष्य शरीर के पाने में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है, जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है, इसको मुक्ति दिला सकता है। आप ये समझो कि इसको, इस जीवात्मा को, मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जहाँ पहुँचने के बाद फिर वापस ना आना हो। तो जब ये अपने धाम, अपने देश, अपने प्रभु के पास आत्मा पहुँच जाती है, तब ये वापस नहीं आती है। तो देवता से ज़्यादा श्रेष्ठ ये शरीर है, देवियों से ज़्यादा श्रेष्ठ ये शरीर है बच्चों और बच्चियों, इसको आज समझने की ज़रूरत है। लेकिन भजन भाव भक्ति जैसे मैंने आपको बताया तभी हो पाएगी कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये जो बीमारियां आ रही हैं, ये जो हार्ट अटैक हो रहा है कि ज़्यादा चिकनी चीज़ें अंदर गईं, चिकनाहट से अनुसंधान नली ब्लॉक हुई और अटैक हो गया। और जो अभी घटनाएं आगे इस साल में यानी 25 में ज़्यादा होंगी, उससे बचने के लिए यही एक तरीका है कि खाओ कोई चीज़, लेकिन लिमिट में खाओ और शुद्ध चीज़ खाओ। देखो, शरीर अगर कमज़ोर है तो कुछ नहीं हो सकता, ना कमा सकते हो, खा सकते हो, ना दूसरे की सेवा कर सकते हो, ना आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। मन के कहने पर, यानी जो मन कहे उस चीज़ को खाना पीना नहीं रहेगा। देखो, ये जो बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, जैसे आपका यह लकवा है, और ये सब जो बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से बढ़ेंगी? किसकी वजह से बढ़ेंगी? यह
मीठा खाने की वजह से। जब से मिठास का प्रचार ज़्यादा हुआ, हर चीज़ में मिठाई, हर चीज़ में मिठाई, और मीठा जब से ज़्यादा बनने लग गया। गुड़ जब था तो उसको लोग थोड़ा सा खाते थे, गुणकारी रहता था, लेकिन ये जो शुगर जिसको कहते हैं वही शुगर बढ़ा देता है, स्मरण शक्ति खत्म, अंदर से खोखला कर देता, कमजोरी आ जाती है। मोटा मोटा आदमी भी आप ये समझो तेज नहीं चलता, हाँफने लगता है, बैठ जाता है, तो अंदर से खोखला हो गया। इसलिए मिठास वाली चीज़ें स्वस्थ रहने के लिए बंद कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो लिमिट भर। लिमिट भर, लिमिट किसको कहते हैं? जैसे एक पीस मिठाई खाओ तो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन स्वस्थ आदमी, शुगर का मरीज नहीं, शुगर के मरीज को तो कुछ भी मिठास होगा, चाहे मीठा फल हो, तो वो भी नुकसान करेगा। लेकिन अब मन मानता है, जैसे मैंने कहा, टेबल पर आ गया या सामने आ गया, रख दिया गया मिठाई, तो मन मानेगा? एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा डिब्बा साफ। तो कहने का मतलब यह है, स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों से प्रेमियों बचने की ज़रूरत है। देखो, और भी बताते हैं आपको दो चार चीज़ें, कुछ आज बताएंगे, कुछ कल बताएंगे। देखो, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? धरती हिलेगी, भूकंप जिसको कहते हो, मरेंगे उसमें लोग, घर गिरेगा, समझो कि जानवर दब जाएंगे घर से, घर के मलबे से, आदमी भी दब सकता है उसमें, ज़मीनें भी फटेंगी, भूस्खलन जिसको कहते हैं, उसमें भी अंदर लोग चले जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। यह सब घटनाएं सुनने को आपको मिलेंगी। आप ये समझो बाढ़ भी आएगा। एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात आज बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं घटनाएं होंगी, आप देखते रहना, समाचार सुनते रहना, अखबार पढ़ते रहना, खबरें मिलेंगी आपको। बाढ़ भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा, और बीमारियां भी आएंगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि जिसको कहते हैं, होगी ये, तूफान भी आएंगे। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको तो कहोगे भाई प्राकृतिक आपदा है, सब यही कहेंगे, और उसको कोई रोक नहीं पाते हैं, कोई भी वैज्ञानिक रोक नहीं पाता है। मशीनें तो बना लिया इन्होंने, बता तो देंगे भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है, लेकिन रोकने की मशीन कोई नहीं बना पाया अभी तक, आज तक। वो तो आने आना है, रुकेगा कैसे? जब ये खुश होंगे, कौन खुश होंगे? देखो, जल देवता बताया गया, जल देवता हैं, देवताओं में मनुष्य से ज़्यादा पावर होती है, इसीलिए मनुष्य उस देवताओं के प्रभाव को रोक नहीं पाता है। तो ये जल देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वायु पवन जिनको कहा गया देवता हैं, आकाश देवता हैं, ये सब देवता हैं। ये नाराज हो रहे हैं। क्यों नाराज हो रहे हैं? यह भी आपको बता दें, इसलिए नाराज हो रहे हैं। ये धरती इसलिए नाराज हो रहे हैं, ये देवता, पृथ्वी देवता इसलिए नाराज हो रहे हैं कि इसको लोग गंदा कर रहे हैं, इस पर यानी गंदी चीज़ों को डाल रहे हैं। जैसे मांसाहार बहुत बढ़ गया, मांसाहार बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बीमारियां आती हैं। खाली मांस अगर कोई खाए तो हजम करने में भले देर लगे उसको, लेकिन मिर्च मसाला जब डाल देता है उसमें तो चिकनाहट जब बढ़ती है और हजम भी नहीं होता है मांस। गर्म पानी में रोटी आप डाल दो, ठंडे पानी में रोटी डाल दो, जल्दी घुल जाएगी, लेकिन मांस डाल दो 2 दिन 3 दिन लगेगा घुलने में, हो सकता न भी घुले। तो अब आप ये समझो, लेकिन ये जो चीज़ें और उसके साथ मिलाई जाती हैं वही हार्ट अटैक और यही बीमारियां पैदा करती हैं। और वो जो मांस के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े, और ये जो आपके खाल के वो जो टुकड़े जिसको मलबा कहते हो, जिसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उसको कहाँ डालते हैं? ज़मीन पर ही डालते हैं। बदबू ज़्यादा आने लगी तो गड्ढा खोद कर डाल देते हैं, तो अंदर भी तो ज़मीन ही है। उसकी बदबू से कीड़े मकोड़े भी बढ़ते हैं, गंदगी से ही ये कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। तो ये जो
अक्षर मच्छर हैं या जहरीले कीड़े हैं, यही जब काटते हैं तब ये चिकनगुनिया, डेंगू फेंगू, ये जो तरह तरह का नाम इन्होंने रखा है, वो बीमारियां होती हैं। अब आपको उपाय भी बता दें, मान लो अगर हो ही गई तो कुछ चीज़ें प्राकृतिक ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल करोगे तो इनका असर बहुत कम हो जाएगा और नहीं के बराबर रह जाएगा। जैसे नीम की पत्ती है, जैसे तुलसी की पत्ती है, जैसे ये आपका लहसुन है, ये चीज़ें कीड़ों को ख़त्म करती हैं, हटाती हैं, पैदा नहीं होने देती हैं। तो ये सब बीमारियां क्यों आ रही हैं? गंदगी की वजह से आ रही हैं। या खून आदमी का खराब क्यों हो रहा है? अंदर में कीड़े बन गए गंदगी की वजह से, जो आपको बताया, उसकी वजह से खून खराब हो रहा है, रक्त खराब हो जाता है, दिमाग पर वही गर्म खून हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है आदमी। तो आप ये समझो कि गंदगी की वजह से ये दुखी हैं, खून बह रहा है इस पर। जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, इसको लोग ऊपर से डालते हैं। किसके लिए? आदमी को ख़त्म करने के लिए, दुश्मनी बस। किसको डालते हैं? बम को डालते हैं। तरह तरह का बम, तरह तरह का हथियार बना लिया आदमी। कहते हैं विकास कर रहा हूँ, विकसित हो रहा है, विश्व विकसित हो रहा है, ये देश विकास कर रहा है, तकनीक में सबसे आगे है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं एक दिन हम ही को ये ख़त्म कर देंगी। लेकिन अभी अहंकार में दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरी जगह पर डाल देते हैं आदमियों को ख़त्म करने के लिए। और वो आप ये समझो धरती को फाड़ देता है, धरती के अन्य जो तत्व हैं उनको ख़त्म कर देता है। अब वो जो धरती से अन्य टकरा करके हवा जाती है वो किसको लगती है? आदमियों को लगती है। इतिहास उठा करके देख लो, पहले विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध का खामियाजा आप ये समझो कितना भोगना पड़ा लोगों को। आज भी कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, सही अंग बन ही नहीं पाता माँ के पेट में, उसके असर से ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं बेकार। अब आप इस बात को समझो कि यह धरती दुखी है। कल आपको बताऊंगा, आज तो समय नहीं रहे, नामदान भी देना है, कल आपको बताऊंगा कि इसको रोका जा सकता है। मैं तो केवल राय दे सकता हूँ, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। और अगर हमारी बात को ये लोग मानेंगे, मान लेंगे, तो बात मानने का परिणाम सामने आ जाएगा। तो अब आप ये समझो धरती दुखी है। यही मिट्टी, धरती की ही मिट्टी जब इकट्ठा हो जाती है, वही मिट्टी जब कड़ी हो जाती है तो पहाड़ बन जाता है, पत्थर बन जाते हैं। अब वो पत्थर बढ़ते हैं और उसी पत्थर को ऐसे लटका दो ऊपर, धरती से उसका संबंध खत्म हो जाए तो उसका विकास नहीं होता है। जैसे माँ का कोई बच्चा हो, दूध उसको ज़रूरत है, दूध न पिए तो आप ये समझो कि तंदुरुस्त नहीं होगा, तंदुरुस्ती उसकी ठीक नहीं हो पाएगी। ऐसे ही समझ लो आप। तो ये पत्थरों को लोग जो काटते हैं, आप ये समझो कि जैसे उंगली हो आपकी, उसको काटो। मोटी बात आप ये समझो कि शरीर में जैसे कोई फफोला यानी जैसे निकल आता है, ये यानी अभी मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है तो जब बराबर नहीं रहता है, खाल बराबर नहीं रहती है, उभरा हुआ वो रहता है, जिसको गिल्टी कहते हो, ये कहते, उसको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, काटने पर दर्द होता है। ऐसे ही शरीर का एक, धरती का एक अंग है ये पहाड़। अब पहाड़ों को काटोगे तो धरती खुशी होगी? अरे भाई, धरती को खोदोगे तो धरती खुश होगी? वो तो सहनशीलता इसमें ज़्यादा है। काट कूट धरती का, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कुटिल वचन साधु सहें, औरों सहा न जाए। आप ये समझो कि वो तो बर्दाश्त के लिए एक तरह से हैं वो। तो कहने का मतलब यह है कि धरती को नुकसान न पहुंचाया जाए, इनको गंदा न किया जाए। आप ये देखो, जल क्या है? जल जीवन है आदमी का। लेकिन आप ये समझो कि जल को लोग गंदा कर रहे। नदियां हैं, नदियां स्नान करने के लिए बनाई गई, पानी पीने के लिए बनाई गई, स्वच्छ और साफ रखने के लिए उसको
मछलियों को बना दिया प्रकृति ने कि जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको मछलियाँ खा जाएंगे जो पैदा होंगे, पानी शुद्ध साफ रहेगा। लेकिन कितना टट्टी और पेशाब पिएंगी भैया, वो मछलियाँ कहाँ पी पाएंगी। अब नदियों का पानी देखो कितना गंदा है। ये सबका फर्ज बनता है कि भाई उसको साफ सुथरा रखा जाए। सरकार कितनी भी योजना चला देगी नदियों की सफाई के लिए, लेकिन आदमी अपने कर्तव्य का पालन, देशभक्ति का पालन नहीं कर पाएगा तो कहाँ से साफ सुथरा रह पाएंगी। इसलिए उसको साफ रखने की ज़रूरत है। जल का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई ये कहे कि पानी कम खर्च करो या पानी बचाओ और फिर आपने बचाया तो आप क्या समझ पाए, क्या जान पाए। सत्संगों में आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो इसकी करो रक्षा। जो भी पेड़ पौधे हैं ये, इनकी करो रक्षा। ये हैं जीवन दाता। आप ये समझो कि ये क्या पैदा करते हैं, ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं जिससे आदमी जिंदा रहता है। आपको बताया गया कि ये 2 सुराख इस शरीर के अंदर में हैं। ऊपर यहाँ जिसको नाक कहते हो, इसमें 2 सुराख हैं। एक से अच्छी हवा अंदर जाती है और दूसरे से बाहर निकलती है। देखो ये ऑक्सीजन वाले जो पेड़ हैं, इनको देवता बताया ऋषियों ने कि देवता मान करके इनकी लोग पूजा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, आपका पीपल का पेड़। लेकिन खोजोगे तो पीपल के पेड़ मिलेंगे इस समय, फटाफट काट देते। बरगद का पेड़ है, जो बड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। नीम का पत्ता छोटा होता है, वो ऑक्सीजन देने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, जो गर्म हवा, गंदी हवा एक समय में एक नाक के सुराख से निकलती है, वो देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति की चीज़ों को छेड़ो मत, इनकी करो रक्षा। और रक्षा करोगे तो जब इनकी इज्जत करोगे तो ये तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। देखो किसी के पास साइकिल हो, कीचड़ लगा हुआ, बाइक हो उसमें कीचड़ लगा हुआ, सर सफाई न हुई हो, उस पर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बैठ जाओगे तो समझेगा अरे गंवा रही हैं। और अगर साफ रखोगे तो कदर बढ़ाएगा, कीमत बढ़ाएगा। ऐसे ही हर चीज़ की कीमत होती है और हर चीज़ का सम्मान आदमी को करना चाहिए, तो उससे आपका सम्मान वो बढ़ाएगा, आपकी इज्जत वो बढ़ाएगा। इसलिए इन चीज़ों को भी आज सीखने की ज़रूरत है और पीछे ये देखने की ज़रूरत है हमने कितना इन चीज़ों का पालन किया। ये जो अग्नि है, अग्नि किस लिए बनी थी? अग्नि जीवन दाता है। आग में आप सेक लेते हो, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं ठंडी में, उसमें आप सेक लेते हो, बदन को गर्मी दे देते हो। अगर मान लो कोई नस ब्लॉक हो रही हो, नस बंद हो रही हो, खून का दौरा ठंडा हो जाने की वजह से नहीं हो पा रहा हो, तो सेकाई करने से वो खून बहने लग जाता है, गर्म जब हो जाता है। भोजन बनाने के काम में अग्नि आती है, भोजन बनाने का काम आती है अग्नि। मनुष्य का भोजन क्या है? शाकाहारी भोजन है। पेड़ पौधे से जो फल निकलता है वो मनुष्य का भोजन है। ये जो आप समझो जानवर हैं जो दूध देने वाले, गाय भैंस बकरी, ये मनुष्य का भोजन है। और मनुष्य आप समझो क्या खाने लग गया है? मांस। और कच्चा मांस रख दो अभी किसी के सामने, अब कहो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, निकाल कर लाया हूँ, खा लीजिए। खाएगा? नहीं खाएगा, कहेगा इसको पका दो। अब उसी अग्नि पर जिसमें लोग आहुति डाल करके देवताओं को प्रसन्न करते थे, उसी अग्नि में मांस जब भूनोगे तो अग्नि को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यही कारण है कि हवा, जो पवन देवता हैं, पवन के भी नियम के खिलाफ जब लोग काम करने लगे तो जितनी हवा देने की ज़रूरत, आप ये समझो कि वो उतनी हवा नहीं देते, तेज़ी से चला देते हैं। अब गर्मी के महीने में अगर समझो कि हवा में गर्मी तेज आ गई तो घर से निकल पाते हो? कहते हो लू चल रहा है, लू चल रहा है। तो ये जो अग्नि देवता हैं ये भी नाराज़ हो गए हैं। अब आप ये समझो कि आकाश देवता, पवन देवता, ये सब तो नाराज़ हैं। अब ये प्रलय क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चाहें तो
पल भर में ऐसे परिवर्तन करते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए कि इसी धरती पर जीव रक्षा करने वाले, जिनको संत महात्मा कहा जाता है, अवतारिक शक्तियाँ कहा जाता है, पीर पैगंबर भी कहा गया, वो रहा करते हैं। गुरु साहबान जो हुए इसी धरती पर रहा करते हैं, तो वो जीव की रक्षा चाहते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि दोनों काम के लिए आते हैं, जैसे कोई नहीं मानता है तो उसको मार भी देते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, रास्ते सटा भी देते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, नहीं मानता है तो ठोकर दूसरे से लगवाते हैं। जान लेने के पक्ष में नहीं रहते हैं, जान बचाने के पक्ष में रहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने के पक्ष में नहीं रहते हैं, बुद्धि में ज्ञान कराने के लिए आते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज आए थे प्रेमियों, ये ऐसे संत हुआ करते हैं। और जो अवतारिक शक्तियाँ आती हैं, जैसे राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, काल रूप चिन्ह कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, शुभ करने वालों को शुभ फल दिया, और दुष्ट जो थे धर्म को ह्रास ही कर रहे थे। युजमख भोजन होम सराधा जाय करो निकट तुम बाधा। यज्ञ कुंडों में आप समझो कि जिससे आहुति दे करके और ऋषि मुनि वातावरण को शुद्ध करते थे कि जो हवा में अशुद्धि है वो शुद्ध हो जाए। ये जो ऐसे जीवाणु हैं कि जो नुकसान करते हैं मनुष्य को, वो हट जाएं। तो अब आप ये समझो उसी में मांस के टुकड़ों को जलाने लग गए थे, तब उनको हटाना पड़ा रास्ते से। किसको? 1 लाख पोष 1.25 लाख नाटी, रावण घर दिया न बाटी। यही उन्होंने भी किया, किसने? द्वापर में कृष्ण भगवान ने 4 छोड़ी सेना को खत्म किया। जब नहीं माने कौरव, अत्याचार पर ही तुले रहे, जिद पर ही अड़े रहे, तब उनके साथ उन्होंने किया। लेकिन जितने भी संत आए सब जीव रक्षा का ही काम किए, समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं। जब लोग नहीं माने हैं तो जिनका काम संहार का काम है उन्होंने संहार किया है। किसका काम संहार का है? 3 देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनका अलग अलग काम है। विष्णु पालन करते हैं और सृष्टि की रचना ब्रह्मा करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। तो फिर शिव जी के हाथ में दे दिया उनकी डोर को, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो कर्मों के अनुसार फिर उन्होंने सजा दिया। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि इसीलिए आप ये कुछ अपना भी ज़्यादा प्रकोप नहीं दिखा रहे हैं। कौन? ये जो 5 देवता हैं। क्यों? क्योंकि रोक लगा रखा गया है कि भाई थोड़ा सा मौका दे दो समझाने का, इनको बताने का। यह अज्ञान है, इनको जानकारी नहीं है। जानकारी हो जाएगी जब, और ये दूसरों को भी जानकारी करा देंगे, तो आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये अवसर है आपके लिए, जो सुन रहे हो यहाँ बैठे, ऑनलाइन जो बैठ करके अपनी जगह पर सुन रहे हो, आपके लिए अवसर है। खुद भी संभलो, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम न करो। जो भगवान ने नियम बना रखा है उस नियम का पालन करो और दूसरों को कराओ, तब इन आफतों से बचा जा सकता है, कमी आ सकती है। और नहीं तो फिर ये तो तांडव करेंगे ही। शिव तांडव जिसको कहते हैं, जब तांडव करते हैं धरती ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आप ये समझो, तो वो तो होना है। क्यों? क्योंकि अत्य सर्वत्र वर्जते, अत्य जो हो जाता है वर्जित बताया जाता है उसको। अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। तो अति हो जाएगा तब तो विनाश होगा ही होगा। तो दोनों बात बता दे रहे हैं, जो हमारे समझ में आ रहा है कि बचत कैसे होगी और होना कैसे है। अब आपके ऊपर निर्भर है। अर्जी तो हमारी है, अच्छे बन जाओ, अच्छा काम करो, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम मत करो, नियम संयम का पालन करो। आप ये समझो, देश भक्ति करो, देश प्रेम करो। हमारा तो काम है, हम बता रहे हैं आपको। देश की संपत्ति किसकी है? देश की संपत्ति आपकी है। देश किससे बना है? आपसे बना हुआ है।
आपसे पैसा, आपने पैसा दिया, आप कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर दिया, आपने नुकसान कर दिया, तो कहाँ से आएगा वो? टैक्स बढ़ जाएगा, दुर्घटनाएं होंगी धड़ाधड़ देखना। अब वो जो गाड़ियाँ टूटेंगी, वो जो ट्रकें लड़ेंगी, रात में लड़ी, माल खराब हो गया, पड़ा रह गया, नहीं पहुंच पाया, तो जो नुकसान होगा किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। अब गांव के सीधे साधे लोग आपको हो गए, हम कहाँ वहाँ देने जाएंगे, भरने जाएंगे। अरे उन्हीं माल पर दाम बढ़ जाएगा, महंगाई जिसको कहते हो, महंगाई बढ़ जाएगी। अब ज़बरदस्ती आपको देना पड़ेगा। ज़रूरत की चीज़ों को तो खरीदना ही है आपको, तो खरीद करके लाओगे कि नहीं लाओगे, तो सब आपको भरना पड़ेगा। देखो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ये गाड़ियां लड़ेंगी, आदमी बहुत मरेंगे, इसमें बात बताई जाती है। और सत्संगी आप नहीं ध्यान देते हो, बस जय गुरुदेव बोल करके बैठ गए और बस चल पड़े, बोले बस तो अब गुरु महाराज अच्छा करेंगे ही, अब गुरु महाराज के स्थान पर जा रहे हैं। अरे भाई, जो कहा जाए उसका पालन करो। मान लो आप सत्संग में नहीं आ पाते हो, सारी बात आप नहीं सुन पाते हो, तो ये प्रेमी बताते होंगे कि रात को यात्रा न करो, अपनी गाड़ी को रोक लो जब 11 बजे, जब 4-5 बज जाए ड्राइवर खूब बढ़िया से सो ले, तब यात्रा करो, क्योंकि रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। अब आप ये समझो, कोई कहा तो उसको आपने माना नहीं, वो थे ना, तो उपदेश सुने, एक महात्मा जी के शिष्य लोग थे, तो महात्मा जी ने कहा भाई सब में वो ब्रह्म है, ब्रह्म की ही जानकारी थी उनको, ईश्वर का जो बताया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जिसको कहा, उसी इतनी शक्ति जानकारी थी। तो उन्होंने कहा सब में ब्रह्म है, सब में वो ब्रह्म विराजमान है, और ब्रह्म को कष्ट नहीं देता है, और जीव जंतुओं में भी है वही, जैसा मैंने बताया। यही जीवात्मा जो आपके अंदर है, शरीर को चलाती है, वही इनमें सब में है। बहुत छोटी है, इसलिए आप इन आँखों से देख नहीं सकते, ना अपनी आत्मा को देख सकते हो, ना उनको देख सकते हो। तो वो गया चेला उनका, और एक रास्ता था, उसी रास्ते पर बैठ गया। उधर से एक पहलवान हाथी लेकर के आ रहा था। हाथी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, नाराज था। पहलवान ने कहा हट जाओ बाबा जी, हट जाओ महात्मा जी, हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है, हट जाओ, नुकसान कर देगा। इन्होंने कहा हम में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को कष्ट कैसे देगा? नहीं देगा। नहीं सुने उसकी बात। अब हाथी आया तो रक्षा तो हुई इनकी, समर्थ गुरु के शिष्य की रक्षा होती है, संभाल वो करते हैं, क्योंकि काल के हाथ में जीवात्मा की डोर है, उससे वो ले लेते हैं, तब वो पल पल के रक्षक होते हैं। अब यह भी आपको बता दें कि जो जान करके गलती करता है उसकी डोरी को ढीला कर देते हैं, और जो अनजान में करता है उसकी पूरी मदद करते हैं, यह भी आपको बता दें। तो रक्षा तो शरीर की हो गई, लेकिन गिरे तो दांत बत्ती सी बाहर हो गई, घुटना घायल हो गया, हाथ में भी लगा। अब पहुँचे गुरु जी के पास, देखा, उन्होंने मुस्कराए, लोग देखे क्या हो गया, और बोले कि ये तो हम तो मर गए होते, गुरु जी का वो उपदेश ये जो है गलत हो गया। शिष्यों ने कहा क्या गलत हो गया? और जो लोग थे बोले वो तो कह रहे थे कि सब में ब्रह्म है, ब्रह्म को कष्ट नहीं देता है। बोले हाँ ये तो बात है, उनकी भी बुद्धि विचारों की उसी तरह की थी। बोले चलो गुरु जी ही फैसला करेंगे। पहुँचे गुरु जी के पास, कहा गुरु जी ऐसा क्यों हुआ, क्यों हाथी ने इनको मारा जब उसमें ब्रह्म था, ढकेला सूंड से। तब गुरु जी ने कहा ये बताओ बच्चा कि हाथी के साथ और कोई था? तो कहा हाथी के साथ पहलवान था। तो बोले पहलवान क्या कह रहा था? तो कहा कि पहलवान कह रहा था बाबा जी हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है, ये कुचल देगा, मार देगा, हट जाओ। तब बोले जब तुम में ब्रह्म और हाथी में ब्रह्म, तो पहलवान में भी तो ब्रह्म था, तो उसकी बात को तुमने क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप तो होशियार हो जाना, और जितने भी उपदेशक हो, आप प्रचारक हो, इन सारी मूल चीज़ों को ज़रूर बताओ कि जिससे लोगों का नुकसान होना है, फायदे की चीज़ को ज़रूर बताया करो। तो अब आप ये समझो कि दुर्घटनाएं होंगी, क्योंकि बहुत से लोग तो अहंकार में मानते नहीं,
कहते बस अभी तो पहुंच जाएंगे, थोड़ी ही दूर तो है, शहर में पहुंच गए, गली के नज़दीक पहुंच गए, गली में पहुंच गए जहां घर है, और बस जब गेट के अंदर गाड़ी घुसेड़ने लगे, अंदर प्रवेश करने लग गए, वहीं आँख लग गई। बस आँख लगी और गाड़ी घूम गई, गेट से ही लड़ गई, गेट भी गिरा, गाड़ी भी टूटी, और दांत भी टूटा, और मत्था भी फूटा। तो ऐसे आप समझ लो, नींद में यानी गाड़ी कभी नहीं चलाना चाहिए और रोक देना चाहिए, तो दुर्घटनाएं भी बहुत बढ़ेंगी, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, व्यवस्था बिगड़ेगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। अब कुछ कल के लिए रखो, कल तो आप समझो कि सुनने के लिए कल का आप आए ही हो, तो कल आपको बताऊंगा। अब आप जो नामदान लेने के लिए आए हो, नए लोग हो, आपको नामदान दूंगा, भगवान का वो नाम बताऊंगा कि जिसके लिए कहा गया, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आज नाम जो गुप्त जप, पहला समझे कोई, पहला बूझे कोई। तो अब आप ये समझो कि आज नाम आपको बताऊंगा। आज माने क्या होता है, जहाँ से शुरुआत होती है वो नाम। तो संसार में तो बहुत नाम है, कोटि नाम वैसे मैंने बताया, लेकिन वो जो नाम है जो मुँह से लिया जाता है, वो उस प्रभु का आदि नाम नहीं है, वो आदि नाम नहीं, वो समय समय का नाम है। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए हैं मनुष्य शरीर में, माँ के पेट में बन करके पल करके जब आए हैं, बाहर निकले हैं, और उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया है, शक्ति जब उसमें प्रभु की आई है, और उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी जिस तरह का काम किया है, लोगों के हित का काम, फायदे का काम किया है, तो उस समय पर उन्होंने कोई नाम पुकारा है, उसमें शक्ति आई है। जब वो चले गए हैं तो उन्हीं नामों को लोग बोलने लग गए और उन्हीं को भगवान मान लिया। लेकिन जो मनुष्य शरीर में आते हैं, आप ये समझो कि वो नाम को जो जगाते हैं, वो आज नाम नहीं है, वो मुक्ति और मोक्ष देने वाला नाम नहीं है। तो संसार में तो बहुत नाम है, और आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, धार्मिक हो, धार्मिक अगर न होते तो यहाँ पर न आते। तो आप जितने भी लोग बैठे हो, कोई न कोई नाम भगवान का लेते हो। जो घर वालों ने बता दिया, जहाँ जिस गांव में जिस नाम का प्रचलन है, जिस प्रांत में जिसका प्रचलन है, वही नाम आपने सीखा, वही नाम आप लेते हो। और श्रद्धा जो आपके उनके प्रति है, भाव और प्रेम और भक्ति है, उसी का आपको फल मिल जाता है। तो आप तो कहोगे भाई यही नाम हमारे लिए ठीक है, इसी से हमको फ़ायदा हुआ, हमारे पिताजी को, दादाजी को इसी नाम से फ़ायदा हुआ है, हमको तो यही नाम बोलना चाहिए। अब आपको बताता हूँ फिर कि जैसा मैंने बताया, समय समय पर महापुरुष आए और उन्होंने कोई एक नाम पुकारा मुँह से, एक नाम वो बोले, उसमें ताकत भरा, उन्होंने उसको जगाया, और जब चले गए वो, तो उस नाम की कीमत खत्म हो गई। दूसरे जब आए तब उन्होंने दूसरा नाम जगाया। कभी ऐसा भी हुआ कि 2-4 पुष्ट तक चल गया वो, उसके बाद जब फिर आए, दूसरे आए, तो उसको उन्होंने जगाया। अब आपको देखो उदाहरण देकर समझा दूँ। आप लोग विश्वास जिनको है, हम आपके विश्वास को खंडित नहीं करते हैं, लेकिन सही बात बताने में भी हमको संकोच नहीं है। सही बात अगर नहीं बताऊंगा तो भ्रम और भूल में आप रहोगे, इसलिए सही बात बताना भी जरूरी है। तो त्रेता में देखो भगवान राम आए थे, जिनका आज बड़ा नाम है। अब ये भगवान राम, आप ये समझो कि एक नाम जगाए थे, कौन सा नाम? राम नाम। विश्वास दिलाया उन्होंने और अपना काम बनाया उस नाम की वजह से। जब बंदर और भालू निराश हुए कि कैसे पुल बनेगा कि जिस पर हम लोग चढ़ करके जाएंगे, लंका पर चढ़ाई करेंगे, ये बंदर सेना कैसे जाएगी, कोल भीड़ कैसे जाएंगे, पुल बनेगा कैसे? तब राम ने कहा पत्थर पर राम राम लिखो और डालो। पत्थर पर राम राम लिख करके जब डालने लगे तो पत्थर सारे के सारे तैरने लग गए थे। लेकिन जब त्रेता खत्म हुआ और द्वापर आया तो आप ये समझो कृष्ण नाम में शक्ति आई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी ग्रह को उबारा।
आप देखो हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बीते हुए नाम है, वक्त के नाम रहे हैं, इन नामों को आप पत्थर को डालो पानी में। द्रौपदी की लाज बचाया, चिल्ला के देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अब आप ये समझो समय का नाम होता है, वक्त का गुरु जिसको कहते हैं, वक्त का नाम जिसको कहते हैं, वक्त का डॉक्टर और मास्टर जिसको जो होता है, काम उसी से होता है। तो वक्त का नाम इस समय क्या है? जय गुरुदेव नाम। इसको हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। उनसे पहले भी जो महात्मा आए थे उन लोगों ने नाम को जगाया, जैसे राधा स्वामी नाम, वाहे गुरु नाम, सतसाहब नाम। इन सब में उनके वक्त पर शक्ति थी, उनके समय पर ताकत थी। अब जगाया कैसे जाता है ये भी आपको बता दें। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं मालूम है। आप जुड़े हुए हो उस प्रभु से, धुरी से, केंद्र से, जहाँ से सब जुड़े हुए हैं। जितने भी जीव हैं अंडपिंड ब्रह्मांड के सब जुड़े हुए हैं। सब आप ये समझो अलग, यानी आप ये समझो कि नीचे के जितने भी जुड़े हुए हैं, नीचे के जितने भी लोग हैं, चाहे भंवर गुफा हो, और चाहे आप ये समझो कि त्रिकुटी धाम हो, और आप ये समझो चाहे ये यानी सहस्रदल कमल हो, और चाहे ये देखो आद्या का लोक हो, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक हो, और चाहे ये 33 करोड़ द्वादश करोड़ शंभु इनका लोक हो, सब वहीं से जुड़े हुए हैं, धुरी से ही जुड़े हुए हो। किसके द्वारा? पतले तार के द्वारा। तार ही तो कटता है, तब राम नाम सत्य हो जाता है। तार ही कटता है, धड़ाम से गिरता है शरीर। जैसे तार कटेगा तैसे गिर जाएगा। फिर आदमी कुछ कर सकता है? न भोजन कर सकता, न वस्त्र पहन सकता है, न कमा सकता है, न खा खिला सकता है, न कोई पढ़ाई लिखाई कर सकता है, न कोई भजन भाव भक्ति कर सकता है। वो तो समय मिला है, कितना समय मिला है इसमें कर लो। कहा ना कबीर, यह तन जात है, सके तो ठोर लगाओ, अक्का सेवा कर साधकी का, प्रभु के गुण गाओ। आप ये समझो यह समय निकला चला जा रहा है। कहा ना कि यह तन ऐसे जाई, कैसे? जैसे कीट पतंग उड़ाई। आप ये समझो कि जैसे पतंग उड़ता ऐसे चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे उड़ जाएगा, है ना। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जब तारे परवार। तो तार से जैसे ये जीवात्मा जुड़ी है, ऐसे महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। अब कहते हैं ना सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी ने कहा सब जगह वो मौजूद है। कहते हैं ना कण कण में भगवान है, जगह जगह पर भगवान है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सब उन्हीं की बनाई हुई हैं, तो वो हर जगह मौजूद हैं। अब आप कहोगे यहाँ से हम आवाज़ लगाएंगे, वो बहुत दूर हैं तो कहाँ सुनेंगे? सब सुनते हैं। तो जब वक्त के नाम से उनको पुकारोगे तब वो आपको देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस लिए पुकार रहा है। जैसे बाप का बेटा हो, लड़का हो, अगर बुलाता है पापा पिताजी बुलाता है तो देखेंगे वो, और जब कहेगा भूख लगी है तो मालूम पड़ेगा कि खाने के लिए हमको पुकार रहा है। और अगर कहीं ठोकर लग गई, कहीं डर गया, किसी ने मार पीट दिया, तो वो देखेंगे कि इसलिए ये अनी पुकारा है, मदद करते हैं, मदद करते हैं। देखो इसी में बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, जो नए लोग आए हो, इसी में बहुत से लोग मिल जाएंगे, पूछोगे तो। उन्होंने जय गुरुदेव नाम बोला, मुसीबत में तकलीफ में मुसीबत दूर हो गई। कितने लोग नाम ध्वनि बोलने लगे। जब बताया गया कि सुबह शाम 1 घंटा पूरा परिवार को इकट्ठा करके नाम ध्वनि बोलो, तो घर से बीमारियां निकल गईं, बीमारियों में राहत मिल गई। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता था, लेकिन जब बोलने लगे लोग तो उसमें फ़र्क पड़ गया, कम हो गया। पहले तो बुढ़े ही लड़ते थे, बुढ़े बुढ़े लड़ते थे, जवान जवान लड़ते थे, मालूम पड़ता था कत्ल हो जाएगा। और अब क्या है, लड़के ही बाल गाल नोचते हैं खाली, वो कोई तलवार नहीं चला सकते हैं, न गोली मार सकते हैं। तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? और धीरे धीरे बच्चों का भी चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है अगर नाम ध्वनि उनको कराया जाने लग जाए, जय गुरुदेव नाम की। तो समझो कि वो देखता है उस नाम को पुकारने से और मदद करता है, क्योंकि उनका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब परवर। अमीर पति उनका नाम नहीं पड़ा। आप ये समझो प्रेमियों कि ये जय गुरुदेव नाम
इस वक्त पर ये मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम है। और जो ये 5 नाम आपको बताऊंगा, जिसको और संतों ने बताया, हमारे गुरु महाराज ने बताया, यह है ध्वन्यात्मक नाम। यह नाम मुँह से नहीं बोला जाता है, आवाज़ सुनाई पड़ती है जब, तब यह नाम उसमें सुनाई पड़ता है आवाज़ में, यह सुना जाता है। इसी को शब्द कहा गया है, जिसके लिए कहा 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सुपंडित होए, पोथी पढ़े पर जगमुआ पंडित भयान को। 2.5 अक्षर यही है, शा आधा बा आधा शब्द, शब्द रूपी यह हैं। तो यह है 5 नाम। अब जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है और उनकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है और आपका स्थान है, कहीं रहते हो, इसी तरह से इनका नाम है, इनका स्थान है, और जैसे आपकी आवाज़ है ऐसे इनकी आवाज़ है। नाम, रूप, स्थान और आवाज़, यह मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। गुरु के आदेश से, गुरु महाराज ने आदेश दिया था नामदान देने के लिए, इसलिए जहाँ भी जाता हूँ सब जगह, चाहे देश में चाहे विदेश में, सब जगह नामदान देता हूँ। तो इनका नाम, रूप, स्थान, आवाज़ अभी आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लेना और रट लेना। ना याद हो पावे तो लिखा हुआ कागज़ आपको मिल जाएगा यहीं पर। अब आप ये समझो प्रेमियों कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पूरा मैदान तो भरा है खचाखच चारों तरफ, न मिल पावे कागज़ तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और इनको अगर नाराज़गी हो गई कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। और आप अगर किसी को बता भी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको आदेश होता है, आप ये समझो कि उसको पावर देते हैं। महापुरुषों का यह सिद्धांत रहा है, यानी वक्त गुरु का यह सिद्धांत रहा है कि जब इस मृतलोक से, जहाँ इस शरीर को खाली करना ही पड़ता है, कोई भी हो कैसा भी हो, जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को वो पावर, वो शक्ति देकर जाते हैं, आदेश देकर जाते हैं कि यह नामदान देंगे। तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसमें पावर और शक्ति रहती है, वही काम करती है। अब आपको और समझा दें थोड़ा सा, जो गांव के सीधे साधे लोग हो, कि जैसे आपके यहाँ दफ्तर होगा, ऑफिस जिसको कहते हो, वहाँ अगर चले जाओ आप तो एक कोई साहब होंगे उस विभाग के, और उनके कर्मचारी होंगे, चपरासी, बाबू, ये सब वहाँ रहते हैं दफ्तरों में। अब आप जाओ, चाहे आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों न हो, दोस्त ही क्यों न हो, आपका जिगरी दोस्त हो, आप उसकी बात मानते हो और वो आपकी बात मानता है। बच्चे हो आपके, चाहे पति देव ही वहाँ बैठे हों उस जगह, चाहे पत्नी ही आपकी किसी की नौकरी करती हो, क्लर्क हो वहाँ पर, और उससे कहो साहब को एक थप्पड़ मारो, तो मारेगा कोई? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ लगाओ, तो पड़ेगा चटाचट गाल के ऊपर। वही बात आपने कहा और वही बात साहब ने कहा, तो साहब की ज़बान में पावर है। ऐसे ही जो जिसको पावर मिलता है उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को लिख कर भी मत देना, और रिकॉर्ड करके भी नए आदमी को इन नामों को मत सुनाना। ये आप लोग याद कर लो, बताना भी नहीं किसी को। अब आप ये समझो कि माला जपने को सुमिरन कहते हैं। आपको बताया भी गया है सुमिरन के बारे में। माला जपने को सुमिरन, आँख से देखने को ध्यान और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब जब आपको भजन करने के लिए बताएंगे, अभी अभ्यास भी करा देंगे थोड़ी देर। इसी तरह से जब आप भजन करने लगोगे, ध्यान के लिए बताऊंगा, ध्यान लगवाया जाएगा। ध्यान जब लगाने लगोगे तब आपका अंदर का पर्दा हटेगा, इससे कर्म कटेंगे, जो बुरे कर्म है सजा दे रहे हैं वो हटेंगे। बुरे कर्म की सजा कैसे होती है?
ऐसी होती है कि जो जल्दी परेशानी को दूर नहीं कर पाती है, नहीं कर सकते हो आप, वो सज़ा ऐसी होती है। जैसे मौसम बदल रहा है, अब मौसम बदल रहा है, ठंडी लग गई, तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, दस्त आने लगा, तो उसकी दवा ले लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। बढ़िया चीज़ कोई मिल गया, दबा के खा लिया, या नहीं देखा कि चारा भूसा रखने वाली जगह है कि पेट है, अब फूला पेट, गैस बना, तकलीफ़ हुई, तो वो तो गैस हर गोली से, वो तो और कोई गोली से ठीक कर सकते हो, डाइजीन जिसको कहते हैं, खा सकते, पी करके उसको दूर कर सकते हो। लेकिन जो दवा से नहीं ठीक होता है मर्ज, समझ लो कि एक कर्म रोग है, इसकी सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। जब तक यह कर्म नहीं कटेंगे तब तक इसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो कर्म काटने का तरीका ये उनके पास नहीं है। किसके पास? ये जो डॉक्टर होते हैं उनके पास। यह तो जो उनसे भी ज़्यादा जानकार होता है, जिसको अंदर से सफाई करना आता है, वो तो बता देगा खुजली हो गई और साबुन लगाओ, इस पर नीम का साबुन लगाओ, इस पर आप लाइफ बॉय लगाओ, इस पर ये लगाओ, मलहम लगा लो, तो यही बताएगा। लेकिन अंदर में अगर कोई हो गया तो उसकी सफाई कैसे होगा? तो अब आप ये समझो, उनको दोनों मालूम होता है। किसको? जिसके लिए कहा गया धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी। तो आप ये समझो कि अंतरात्मा की जब सफाई हो जाएगी, कर्म आपके जब साफ हो जाएंगे, हुजरा जब साफ हो जाएगा, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। मोतियाबिंद साफ हो जाएगा। मोतियाबिंद जानते हो? पर्दा पड़ जाता है। जवानों को क्या पता, जाके पाँव न फटी बेवाई और सोचा क्या जाने पेट पर आई। पैर जिसका फटता है, नींद नहीं आती है जब तक वो सुराख बंद न हो जाए। ऐसे ही बुढ़ापे में पता चलता है मोतियाबिंद क्या होता, दिखाई नहीं पड़ता, सामने का आदमी नहीं दिखाई पड़ता है, तब उस पर्दे को हटाना पड़ता है, आँख के पर्दे को। ऐसे ही समझो कि जीवात्मा में पर्दा पड़ जाता है कर्मों का। कहा ना गोस्वामी जी महाराज ने कि घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसे जिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद, पूरे संसार को मोतियाबिंद हो गया और घट में ही है वो प्रभु, भगवान इसी में है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि जब वो पर्दा हटेगा तब आपको अंदर में दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? देवी दिख जाए, देवता दिख जाए, साक्षात उनका लोक दिख जाए, वहाँ की सुंदरता दिख जाए, वहाँ का उजाला प्रकाश दिख जाए, वहाँ के पेड़ पौधे दिख जाएं, वहाँ मणियों मोतियों के कंगूरे वाले महल दिख जाएं, तब खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बता दोगे। लेकिन जैसे बताओगे तैसे हो जाएगा बंद। कान आपका अंदर का खुल गया, साफ हो गया। भजन करने को बताऊंगा, भजन करते करते रगड़ते रगड़ते यानी सफाई हो जाती है। जब वो सफाई हो जाएगी तब आपको अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी, गिरा गई वाणी साउंड जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ेगा। तो इतनी मस्तानी आवाज़ होगी, यारे पगा घुंघरू बांध ही मेरा नाची रे, नाचने लगती थी जब आवाज़ मिल जाती थी, इतना खुश हो जाती थी। अब आपको बता दें, रेडियो में गाना आता है, अब बाजा बजा जब बढ़ा ऐसे सिर हिलाता है, हाथ पटकता है, कहो दादाजी बाबा जी क्यों हाथ तोड़ डाल रहे हो, क्या बात हो गई? बहुएं देखते हैं कहते कोई बीमारी हो गई क्या, हिलने लग गए। पूछो क्यों ऐसा कर रहे हो, तब कहता है क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है तो जिसको वो बजा रहा है, ऊपरी आवाज़ से जो आ रही, ऊपर से जो आवाज़ आ रही, बिना बजाए निश्चिंत बाजे, कोई बजा नहीं रहा है लेकिन वो बज रहा है, उसको जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे कि नहीं? बहुत मस्ती आएगी। लेकिन अगर कहीं बच्चों और बच्चियों बता दोगे तो बंद हो जाएगा। फिर तड़पोगे जैसे मीरा तड़पती थी, रात दिन मुँह नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी, इसलिए बताना मत किसी को, या रट लो, याद कर लो। अब समझो तीन चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन बताया आपको। तीन चीज़ अब और बता दें, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ आती है, और ये कान अंदर जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ बैठी है?
यही बैठी है यहाँ, यहाँ सबसे ऊपर शिखर पर, यहाँ पर बैठी है ये। उसमें एक कान है, उससे वही ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जीवात्मा ही पूरे शरीर का संचालन करती है, यही चलाती, इसी के ताकत से चलता है ये शरीर। तो अब आप ये समझ लो, प्रेम में सुबह बताया था आपको कि इसमें खट चक्र हैं, वो चलाते हैं। 10 प्रकार के प्राण हैं, अलग अलग काम है, इनका अलग अलग नाम भी है, जैसे गुदा चक्र, जैसे नाभि चक्र, जैसे इंद्रिय चक्र, जैसे हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, जहाँ वो बैठी हुई है जीवात्मा, यहीं से दिखती है तो ऊपर, लेकिन यहाँ से बिल्कुल साफ दिखती है यहाँ पर। देखो इसीलिए यहाँ पर लोग इसको सजावट करके रखते हैं। बहुत से लोग चंदन लगाते हैं, ये देवियाँ यहाँ पर टीका लगाती हैं, यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं। तो अब आप ये समझो कि यहाँ से दिखता है वो, तो ये परमात्मा की अंश है जीवात्मा, एक बहुत छोटा टुकड़ा है। तो एक कान उसमें है और 2 कान ये इधर बाहर स्थूल शरीर में है। अब आप समझो कि एक 2 आँख ये बाहर है, 2 आँख ये बाहर और एक आँख उसमें, 3 आँख, 2 कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई नाक तो ये कही है, जो आज पहली बार आए हो नए लोग, कहोगे नाक तो ये कही है। यह तो समझ लो कि जैसे नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, जिधर से गंदगी बहती है, ऐसे जिधर से ये गंदगी अंदर की निकलती है, उसके ऊपर ऐसे इसको लगा दिया, ढक दिया, देखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। और आप ये समझो कि रक्षा भी हो किसकी, इस नाली की, क्योंकि ये 2 नालियाँ हैं, 2 सुराख हैं ये नाक में, एक इधर है दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ है, एक दाहिनी तरफ है। इनको साफ रखना जरूरी है। जैसे चाहे गंदी नाली हो और चाहे अच्छी नाली हो पानी वाली, जब उसमें रुकावट आ जाएगी तो पानी इधर उधर जाएगा, ना तो अच्छा पानी जा पाएगा ना गंदा पानी निकल पाएगा। तो उसको साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। तो ये 2 नाली हैं, इसको ढक दिया कि इस पर धूल गर्दा मिट्टी पड़ करके बंद न हो जाए ये सुराख, तो इसलिए इसको बना दिया है ये ऊपर का। और सुराख कौन सा, नाक कौन सा है, ये एक सुराख बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ है। यही समझो कि मनुष्य के शरीर को चलाता है, यही दोनों सुराख चलाते हैं। इन्हीं को बंद कर दो, भी सांस अंदर न जाए, मुंह बंद कर दो, तो अभी राम नाम सत्य हो जाएगी। अभी उन्हीं को अभी कहने लग जाए तो खुदा को प्यारे हो गए। तो यही अन्य समझो शरीर को चलाता है। कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, कहेगा मरने वाला चुल्लू भर पानी में कैसे डूबेंगे। तो बता दिया ना इसे कि पानी ले लो हाथ में और नाक और मुँह डूबो दो उसी में, मुँह सांस न जाए मुँह में और नाक उसी में डूबा रहे चुल्लू भर पानी में। तो बस थोड़ी देर के बाद सांस रुक जाएगी, और जब सांस रुक जाएगी फेफड़ा चलेगा नहीं, तो ये प्राण अपना जिधर से पाएंगे। जो सुराख हैं इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, ये जो टट्टी पेशाब का रास्ता और आँख कान और मुँह, ये सब द्वार हैं, दरवाजे हैं। तो किसी भी रास्ते से कान से निकल जाए या समझो आँख से निकल जाए या नीचे के रास्ते से निकल जाएंगे प्राण, और प्राण निकल जाएंगे तो जीवात्मा नहीं रुक सकती, तो जीवात्मा भी चली जाएगी, रहती इसी शरीर में है। तो समझो बस खेल खत्म। लेकिन कोई मरना मत। अब आजकल वो करके कहो बाबा ने उपाय बता दिया और लिख कर चले जाओ, बाबा के बताए उपाय से अब हम जा रहे हैं दुनिया से, खुदा को प्यारे हो रहे हैं, भगवान को प्यारे हो रहे हैं। मरना मत। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आत्महत्या कभी भी मत करना और जीव हत्या भी मत करो। छोटे जानवर अनजान में जब ये मर जाते हैं तो प्रायश्चित में इसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जानवर को मारता है जो काटता है उसको सज़ा भोगनी ही पड़ती है। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। ये जो जानवरों को मारते हैं काटते हैं, इनको बदला देना पड़ता है। आप पे समझो मरते समय ही हाजिर हो जाते हैं ये। कोई पंजा मार देता है, कोई दांत से नोचता है, कोई ऐसे जिनका नुकीला पैर होता है उससे नोचते हैं, चिल्लाते हैं, तभी तो मरने वाले छटपट 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 करते हैं। मुंह की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, टुटला जबान हो जाता है तो चिल्लाते हैं, लेकिन कई जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। कहते ये देखो मार रहे हैं, अगर इतना समझ में भी आया
तो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में मरते समय लोग पगला जाते ही हैं, क्योंकि उसको मारने वाले को देख नहीं पाते जिनको मलकुन मौत कहा गया, जमराज के दूत जिनको कहा गया उनको देख नहीं पाते हैं, तो किसको मारें, किससे लड़ाई लड़ें, किससे छुड़ावें उनको। तो आपको बताया कि 2 सुराख, इधर 1 सुराख यह है, 1 सुराख ये, 2 सुराख हैं। यह है नाक। अब इनका काम क्या है, एक बार में एक नाक का सुराख बाहर से अच्छी हवा लेकर के देता है। किसको देता है, यहाँ पर प्राण है, ये मुख्य प्राण है, इसको प्राण कहा गया। और भी प्राण है, प्राण, अपान, समान, उड़ान, देवदत्त, क्रोम, क्रिकल, ये सब प्राण का नाम है। इनका काम अलग अलग है। कोई मल मूत्र को बाहर निकालता है, कोई पलकों को दबा करके यानी नींद लाता है, कोई भौहों को चलाता है, कोई गाल को चलाता है, कोई मुख को खोलता है, कोई पेट में मुख्य रूप से रह करके और अन्न को पचाता है और यानी खून को यानी समझो बनक बनाने में मदद करता है और फिर नसों में प्रवाहित करता है। अलग अलग काम होता है, लेकिन मुख्य प्राण जो होता है वो यहाँ पर होता है। ये यहाँ जहाँ ऐसे ये चलता रहता है, ऐसे ढुकढुकी चलती रहती है। ऐसे प्राण क्या है, प्राण भी हवा ही है, आप ये समझो। और वही हवा जब निकलती है तो ये जो ऐसे फूलता है और दबता है, फूलता है दबता है, ये पर ऐसे दब जाता है, बैठ जाता है। जैसे ये जब मरने का समय आता है तो जो चक्र इस शरीर को चलाने में मदद करते हैं, पालन पोषण में मदद करते हैं, ये जो कमल कहे गए हैं, 6 दल, 4 दल, 16 दल, 8, 12 दल, ये जो कमल हैं, ये ऐसे ऊपर इनकी पंखुड़ियाँ रहती हैं, और जब मरने का समय आता है तब ये ऐसे नीचे हो जाती है। जैसे कमल का फूल मुरझा जाता है, पंखुड़ी नीचे हो जाती है। तो ये प्राण को चलाते हैं कौन, ये नाक, हवा को लेकर के एक बार में अच्छी हवा और प्राण को देते हैं। ये प्राण चलता है, मुख्य प्राण यहाँ, और इसी से अन्य हवा और अंदर जाती है। तो वो भी प्राण सब काम करते हैं, हवा से ही ये चलते हैं। और उसी समय पर अंदर की गंदी हवा, जैसे आप पढ़े लिखे जो लोग हो, आप देखते हो कि 2 पंखे लगे रहते हैं। किसमें, आप ये समझो कि एसी में, एयर कंडीशनर में 2 पंखे लगे रहते हैं। एक बाहर की अच्छी हवा अंदर फेंकता है और दूसरा जो है वो अंदर का गर्म हवा बाहर निकालता है। इसीलिए देखो जहाँ उसका आउटर लगा रहता है, एग्जॉस्ट फैन जब चलता है तो गर्म हवा निकलती है, अंदर ठंडा रहता है और बाहर गर्म निकलता है। ऐसे ही गंदी हवा दूसरे नाक से निकलती है। एक नाक से अच्छी हवा जाएगी, दूसरे से गर्म हवा निकलेगी। इसका समय होता है। स्वस्थ आदमी है, इसका नाक साफ है, जुकाम वगैरह नहीं है, स्वस्थ आदमी है, तो 3 घंटा 4 घंटा में ये अपना आप बदल जाता है। बदलने में थोड़ा समय लगता है, 7-8 मिनट का समय लगता है। 6-7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का समय लग सकता है। तो जब यह समय लगता है तब यह दोनों नाक दोनों काम करते हैं, गंदी हवा भी निकालते हैं और अच्छी हवा भी देते हैं। फिर दूसरा यह काम करने लगता है। तो कभी बाएं सुराख से गर्म हवा निकलती है, कभी दाहिने सुराख से निकलती है। तो यह सुराख, ये जो 2 हैं, यह है नाक। इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और एक नाक है अंदर में, जीवात्मा में, उससे बदबू नहीं मिलती, क्योंकि बदबू वहाँ है ही नहीं। ऊपरी लोकों में गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई झाड़ू लगाता नहीं दिखाई पड़ता, नापदान नाली साफ करता नहीं दिखाई पड़ता, वहाँ गंदगी है ही नहीं। क्योंकि वहाँ कोई चूल्हा चक्की है कि कोई लैट्रिन बाथरूम बना है, कुछ नहीं। उनका शरीर ही दूसरा है, उनका तत्व ही बदल जाता है। या 5 तत्वों के शरीर को ये पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, आग की ज़रूरत है, धरती के तत्वों की ज़रूरत है, सबको इसकी ज़रूरत है। लेकिन उनका लिंग शरीर होता है, किसी का लिंग शरीर होता है, किसी का कारण शरीर हुआ, किसी का यानी आप ये समझो कि सूक्ष्म शरीर हुआ, तो उनका भोजन अलग रहता है, तो उनके अमल नहीं निकलता है। वो कोई आप ये समझो बर्तन साफ करके अनाज फेंकने का उनका नहीं रहता है, बर्तन साफ करके गंदगी फेंकने का या आग जलाने का वहाँ नहीं रहता है। तो वहाँ तो इंग्लिश में नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं, एकदम साफ सुथरा रहता है उनका, तो वहाँ से कहाँ बदबू आएगी। तो वो जो खुशबू है उस नाक से लेते हैं। अंदर में जो जीवात्मा में एक नाक है, उससे उस खुशबू को लेते हैं। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आप समझो, नाम दान दूंगा,
कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुनगाना, वो नाम बताऊंगा। ये भी कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास, नाम डोर को गहतरे यामन स्वामी दास। ये जो नाम बताऊंगा, इस नाम को डोर को पकड़ करके और बहुत सागर से पार हो जाओगे, लेकिन विश्वास करोगे तब। अब आप समझो, पहले बताया आपको, अष्टांग योग हठ योग कुंडलिनियों को जगाते थे लोग, 10,000 वर्ष की उम्र खत्म हो जाती थी। अब इस समय किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद घर में वापस आ जाएगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे पर जा बहुत मरे, तो वो साधना कैसे कर पाएगा? जो ये बताया जाता है सरल साधना, इसी को कर ले जाए। तो इसके लिए न तो घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है आपको, न बाल बच्चों को छोड़ना है। जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, लेकिन शाकाहारी भोजन खाओ। अभी तक जो आप लोग मांस खाते रहो, आज उसको छोड़ दो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, चेतन को खाने का अधिकारी नहीं है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का, ये सब जड़ है, या मनुष्य का भोजन है। तो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, वो चेतन हैं। तो ये कुत्ता बिल्ली शेर, ये सब चेतन हैं, या मांस खाने के अधिकारी हैं। गंदगी साफ करते हैं, या मांस को साफ करते हैं। जैसे वो शूकर होता है, लेटरिन ही खाता है, उसका काम यही है, प्रकृति ने बनाया सफाई करने का। क्योंकि वो उस समय तो ये फ्लश लेटरिन थी नहीं कि बटन दबाओ साफ सब अंदर चला गया टैंक में, ये तो था नहीं। बाहर लोग जाते थे, तो बाहर अगर गंदगी फैल गई तो बीमारी फैल जाएगी, हवा दूषित हो जाएगी। तो प्रकृति ने बना दिया कि ये जाएंगे और सुबह निकालेंगे, और निकाल के जब आएंगे तो वो जाके चाट चूट के बिल्कुल सही करके चले आएंगे। तो जैसे वो उनका भोजन है, ऐसे इन जानवरों को बनाया गया है। जैसे गिद्ध और कौवा हैं, मछली उनका आहार है, पानी की सफाई के लिए बनाई गई। और जब आप ये समझो मर जाती है, उम्र होती है, जैसा मैंने आपको बताया, उम्र ख़त्म हो गई और मछली मर गई, तो पानी के ऊपर तैरती है। जैसे आदमी डूब जाता है तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ऊपर आ जाता है। ऐसे ही वो ऊपर जब आती हैं तो गिद्ध और कौवा उसको खाते हैं। इसी तरह से जैसे आप ये समझो कि कोई जानवर मर गया, अब कहीं ऐसी जगह मरा पड़ा है कि उसकी कोई सफाई नहीं करता है। ऐसा सार्वजनिक जगह पर आप समझो पड़ा हुआ है, कोई ध्यान देता है? नहीं ध्यान देता है, सफाई नहीं करता है। और सफाई कर्मी आएंगे तो साफ करेंगे। ये नहीं समझ रहा है कि बदबू आ जाएगी इसमें, और वो हवा दूषित हो जाएगी, और हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अरे उसके घर में चूहा मर जाए तो नहीं फेंकता है, लेकिन उसको नहीं साफ करेगा। आप तो समझो साफ कर दिया जाए उसको तो क्या हो जाए? कुछ नहीं। ये हाथ तो रत्न है, यानी समझो मांस खा लेते हैं और हाथ धो लेते हैं, लेकिन उसको नहीं फेंक पाते हैं। साफ कर देना चाहिए। तो उसके लिए प्रकृति ने इंतजाम कर दिया है। कहा ना, जैसे गोस्वामी जी महाराज कलयुग की व्याख्या करके गए हैं कि कलयुग में ऐसा ऐसा सब होगा, तो वो जानते थे, प्रकृति जानती थी, वो बनाने वाले दुनिया जानते थे कि यह सब स्वार्थी हो जाएंगे, परमार्थी भाव इनके अंदर से खत्म हो जाएगा। दिमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण प्रतियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रियगण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सुख है नदिया से पर्वत विजय, तब हमारी कलयुग आएगा। तब कलयुग में इसी तरह से अन्य लोग हो जाएंगे। मालूम था, सब लिखा पढ़ी की बात है, इसलिए याद दिलाता हूँ आपको। कहीं न सोचो बाबा अपने मन से सब ठोक पीट करके बता के चले जा रहे हैं, ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, इसलिए याद करा रहा हूँ आप। तो अब आप ये समझो, ये उनका भोजन है, उनकी पहचान अलग है। नुकीले दांत जो निकले हुए होते हैं, और अंदर के भी दांत जो होते हैं उनके, वो नुकीले होते हैं। और शाकाहारी चाहे पशु हो और शाकाहारी चाहे मनुष्य हो, उसके दांत चपटे होते हैं। और उनके जो दांत होते हैं, आप समझो उनके बच्चों के, मांसाहारी जानवरों के बच्चों के जो दांत होते हैं, एक बार निकलते हैं, पूरे टाइम तक वही रहते हैं। और मनुष्य के बच्चे का दांत जो होता है, एक बार जमता है, उसके बाद में वो निकल जाता है, फिर दूसरा जमाव होता है। तो अब आप ये समझो कि मनुष्य जब भोजन खाता है तो मुंह को बंद करके खाता है, और वो खाते हैं तो
ऐसे मुंह खोलते हैं, बंद करते, मुंह खोलते, बंद करते, चप 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 करके खाते हैं। नोच करके किसी चीज़ को खाते हैं और आप काट करके खाते हो। आप ऐसे जबड़ा घुमा घुमा करके खाते हो, उनका जबड़ा घूमता नहीं है, उनकी गर्दन भी नहीं घूमती है। ऐसे एक जगह खड़े होकर बैठ करके पीछे देख नहीं सकते हैं। आप घूम करके देख सकते हो, सिर उठा करके ऊपर देख सकते हो, लेकिन वो ऐसे ऊपर नहीं देख सकते हैं। आप सीधे खड़े हो सकते हो, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, एकदम सीधे। कोशिश भी करेंगे तो टेढ़े ही रहेंगे, आप तो तन के खड़े हो सकते हो। तो ये अंतर है मनुष्य में और उसमें। और भी बता दें, आदमी खींच कर पानी पीता है, और ये जो शेर, चीता और ये जो कुत्ता, बिल्ली, ये जो मांसाहारी जानवर हैं, ये चाट चाट करके पानी पीते हैं। आदमी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इनको उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए सुलभ नहीं है, आसान नहीं है सब जगह पानी, और ये अपनी व्यवस्था बना भी नहीं सकते हैं। ये जानवर जो हैं ये किस पर निर्भर हैं? मनुष्य पर निर्भर हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, नदियाँ जो बना दिया उस पर निर्भर हैं, कोई तालाब बना दिया, पोखरा बना दिया, उस पर निर्भर हैं। ये वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन बुद्धि भी इतनी नहीं है कि वो खोज लें, पता लगा लें, पूछ लें किसी से कि पानी कहाँ मिलेगा। वो तो एक बार गए, 2 बार गए, यानी अपनी माँ के साथ वो बच्चे गए, देख लेते हैं यहाँ तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। लेकिन राजस्थान में कितने तालाब हैं, लेकिन कुत्ता वहाँ भी मिलेंगे। तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? देह भाई से बाहर निकालते हैं, और हवा में नमी है, वही नमी वो ले लेते हैं। तो जैसे ऊँट एक बार पानी पी लेता है रेगिस्तान का, तो 15 दिन तक यानी समझो जिंदा रहता है उसी पानी से जो अंदर में रख लेता है वो। उसी तरह से ये प्रकृति से हवा लेकर के और जिंदा रहते हैं। पसीना इनका नहीं होता है। पसीना अगर हो तो मांसाहारी कोई मूड होता है? कुत्ता कहीं मूड होता है? शेर कहीं मूड होता है? अब वो मुंह में जो मांस लगा हुआ रहेगा, आप ये समझो कि वो दूर तक बदबू करेगा। ऐसे ही मांसाहारी का पसीना और शाकाहारी का पसीना आप देखो, मांसाहारियों का पसीना आप ये समझो कि बदबूदार ज़्यादा होता है। उनकी हवा भी जो निकलती है, अपान वायु जिसको कहते हैं, उसमें भी बदबू ज़्यादा होती है। अरे जो शाकाहारी, उन्हीं की बात बता दूं, फल खाओगे, खाली फल ही खाओ, दूध पियो, तो आपकी अगर अपान वायु निकली, हवा निकली, तो वो उतनी बदबूदार नहीं रहेगी जितनी ये गंध वाली चीज़ों को खाते हो जो शाकाहारी ही हैं। जैसे लहसुन प्याज शाकाहारी ही है, तो उसको खाते हो तो बदबू निकलती है। तो पसीना में बदबू ज़्यादा होती है। तो पसीना उनके नहीं होता है जानवरों के। प्रकृति ने जो चीज़ बनाया है सोच समझ करके बनाया, आदमी के फायदे के लिए बनाया। अब ये आदमी को कोई सोच हो कि भाई जामुन का पेड़ इतना बड़ा होता है और आप ये समझो फल छोटे होते, अब उसकी सोच ये हो जाए कि कुम्हड़ा, जिसको सीताफल कहते हैं, कद्दू कहते हैं, वो उसमें पेड़ ही नहीं होता, फल इतना इतना बड़ा लगता है। एक आदमी यही सोच रहा था, लेटा हुआ था जामुन के पेड़ के नीचे, यही कह रहा था कुदरत ने इंसाफ नहीं किया। तब तक ऊपर से एक जामुन नाक के ऊपर गिर गया। कहता बिल्कुल इंसाफ किया, बिल्कुल सही किया। अगर कहीं कद्दू ऊपर से गिरा होता तो चेहरा बिगड़ जाता। तो कुदरत ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है प्रेमियों। तो मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। और भी आपको बता दें मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में, इनके बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, माँ के पेट में बन जल्दी जाते हैं। और मनुष्य का बच्चा 9 महीने में आप समझो कि पैदा होता है। 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाए, कमज़ोर रहेगा, ज़्यादा पहले 6 महीने में पैदा हो जाएगा, मर जाएगा, जिएगा नहीं, सिस्टम ही उसका अंदर नहीं बन पाएगा जीने का। जीवात्मा तो बैठ जाती है, 5 महीना 10 दिन पर ही आकर बैठ जाती है, उसी के ताकत से वो बनता है, अंदर में पलता है, लेकिन सिस्टम ही अंदर का नहीं बन पाता है। तो उनके बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, किसके? मांसाहारियों के। और आँखें उनकी पैदा होने के बाद कई दिन के बाद खुलती हैं, आवाज़ भी वो तुरंत नहीं कर पाते हैं। तकलीफ़ तो होती है उनके भी बच्चों को, जन्मत मरत दूसरा दुख कोई कहा गया, मरते समय भी बड़ी तकलीफ़ होती है और जन्मते वक्त भी होती है। तो तकलीफ़ तो उनको भी होती है, चाहे जानवर हों, चाहे
यानी समझो पक्षी हो, कोई भी हो, पैदा होते समय मरते समय दोनों को तकलीफ होती है। लेकिन मनुष्य का बच्चा चूँकि मुंह खुला रहता है, चिल्लाता है, रोता है, दर्द होता है उसको, गर्म गर्म हवा लगती है, ठंडी हवा बदन में कोमल लगती है, वो प्रभु का दर्शन करता रहता है, माँ के पेट में वो दर्शन होना बंद हो जाता है, तब कहता कहाँ 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 पहुँच गए। तो अब आप इस बात को समझो कि ये सब है सिफत मनुष्य शरीर में, इसकी विशेषता है मनुष्य शरीर की। यह मानो मंदिर कहा गया, इसको गंदा मत करना। देखो कितना पूजा पाठ होता है, कितना यज्ञ जब तक लोग करते हैं, लेकिन लोगों को लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। जिनकी भी पूजा करते हैं वो देवता खुश ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं खुश होते हैं? क्योंकि उनका यह मंदिर ही गंदा है, शरीर ही गंदा है। वो खून जो बना जानवरों के खाने से, जानवर को जो खाए, पक्षियों को जो खाए, अंडा मछली जो खाए, उससे जो खून बना, वो खून शरीर के हर अंग में है, हाथ में है, उसी से फूल चढ़ाते, उसी से प्रसाद चढ़ाते, अगरबत्ती जलाते, हवन करते उसी से। स्तुति किससे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। प्रार्थना किससे बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं। पैर से चल के जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, या कि जब तक करने के लिए पैर से, तो कबूल नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है, और सज़ा अलग से मिल जाती है, इसीलिए लोग दुखी हैं। तो इसको पाक साफ रखना, गंदा इसको प्रेमियों मनुष्य शरीर को मत करना। मानो मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद जिसको कहा गया, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा गया, जिसको गुरुद्वारा कहा गया, इसको आप गंदा मत करना। ऐसी गंदी चीज़ों को मत खाना। दूसरी चीज़ आपको और बता दें, ऐसे नशीले पदार्थ को मत पीना, ऐसी नशीली चीज़ों को मत खाना, चाहे वो शराब हो और चाहे वो भांग हो, गांजा हो, आप ये समझो, या और कोई जड़ी बूटी हो जिसमें तेज नशा हो, या तमाम ये गोलियां चल गई जो जिसको खा करके बच्चे अपनी जवानी बर्बाद कर दे रहे हैं, भविष्य ही खत्म कर दे रहे हैं। बताओ, अगर नौजवान लोग देश के शराब के नशे में अगर मस्त हो जाएं तो काम कौन करेगा? देश में काम करने वाले कहाँ रह जाएंगे? बुढ़े तो एक दिन जाएंगे, हाथ पैर आँख कान ये सब ढीला पड़ेगा, तो उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? नहीं जाएगा। आप जो पढ़ाते लिखाते, जब आप यानी टट्टी पे साफ धोते हो, पढ़ाते लिखाते हो कि 2 रोटी का सहारा बनेगा बच्चा हमारा, कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में खिलाएगा, खिला पाएगा? अरे लाश उठाने वाला उनका कोई नहीं मिलेगा। जवान ही उठाते हैं, कहते हैं कि देखो कहीं गिरने न पावे लाश आखिरी वक्त पर। बूढ़े कहीं लाश उठा पाते हैं? नहीं उठा पाते हैं। कहते हैं चाचा कमज़ोर पड़ोगे, दादा कमज़ोर पड़ोगे, हमको लगाने दो कंधा। तो सोचो, शमशान घाट तक नहीं पहुँचा पाओगे। इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, घर से निकलें कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान रखो। बेकार ये न बैठें, काम धंधे में लगाए रहो, नौकरी काम में लगा दो इनको, पढ़ लिख लें। बच्चों खाली पढ़ लिख करके मत बैठो, कुछ न कुछ करोगे तो मन उधर लगा रहेगा। और अगर कुछ नहीं करोगे, कमाई का धंधा नहीं करोगे, देश में अगर रह करके और देशभक्ति नहीं लाओगे, देश सेवा नहीं करोगे, देश के लिए अच्छी भावना नहीं रखोगे, तो समझो आप प्रेमी बच्चे और बच्चियों, फिर यह मन कहीं दूसरी जगह जाएगा, यह व्यभिचार की तरफ जाएगा। खाली मन करे व्यभिचारा, यह व्यभिचार की तरफ जाएगा। ये समझो कि हिंसा हत्या की तरफ जाएगा। यही मन आप ये समझो कभी बने यानी खुदनाथ और कभी चले गटसार की, कभी बने खुदनाथ। यही मन आप ये समझो बड़ा लबार है। आप ये समझो यही कभी छोटा बन जाए और कभी ये राजा बन जाएगा। तो यही मन अगर आपको उकसा दिया तो ज़िंदगी बर्बाद चली जाएगी। तो सब मिला करके इस बात को समझो कि नशे की चीज़ों का सेवन जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, अपना पराया भूल जाता है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे तेज नशे का सेवन मत करना। जैसे बता दिया, शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब लिखा है किताबों में। एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए, काट करके फेंक देना चाहिए। कहाँ? मुसलमानों की किताबों में। और हिंदुओं की किताब में लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना, तटप न संत कर ही तह पाना। चाहे गंगा जल में शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए। तो आज ही तौबा कर दो, कान पकड़ लो, उस प्रभु के प्रभु से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो कि जो शराब पी करके आपने गुनाह किया,
जितने गुनाह ज़्यादातर हो रहे हैं, गलतियाँ जितनी हो रही हैं, भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, शराब की वजह से हो रहा है। शराब ये सब झूठ बुलवाता, बेईमानी कराता, चोरी कराता, रिश्वत दिलाता, रिश्वत लेता आदमी धन संग्रह करता है। जो आप ये समझो संग्रह करने का, जल संग्रह करने का, हवा शुद्ध रखने का, ये पेड़ पौधों को शुद्ध रखने का, इनकी रक्षा करने का, उसके बजाय धन की रक्षा, धन की संग्रह ये वो करा देता है। तो आप ये समझो कि शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में। और शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना। बाकी आपको आज़ादी है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन हजम कर सको तब। तो देखो, जो मना किया ये मत करना, और घर नहीं छोड़ना, ज़मीन नहीं जायदाद नहीं छोड़ना है। जो भी काम आप करते हो मेहनत ईमानदारी से करना, उसी में आपको गुरु महाराज की दया से तरक्की मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी। तो अब नामदान देता हूँ, बैठो, मारो पार्टी।